हो गया? नहीं प्रभु जी, हो गया, मेरे को हो गया। हो गया? Alright, good. चल, good to start. So let's straight away start. हम उस दिन जो बात कर रहे थे कल सुबह, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। मैं बार बार माइक्रोफोन ऑफ नहीं कर सकता सबको। प्रताप प्रभु, माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। Alright. So जैसे उस दिन हम इस पे रुक गए थे, तो इसको सर ये चार्ट कौन से पेज पे है? पेज पे है। उस दिन कौन से 30 है, 30 है प्रभु जी। have to see please. Thank you. Okay, so इस चार्ट को जो है, ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है, बट इस पूरे स्ट्रक्चर को, इसका एक नाम है, इस ढांचे का एक नाम है, वो है पैरेलल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। ये आपको आपकी उर्दू किताब में मिल जाएगा पेज नंबर 102। उर्दू में 102 नंबर सफ़े पर है ये। और क्या नाम है इसका? जो हिंदी वाली किताब है 23 पे होगा ना प्रभु? नहीं, हिंदी में 80, हिंदी में या 80 नंबर पन्ने पर है। उर्दू में 102 नंबर सफ़े पर है। 102 पे नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा, 102 पे नहीं है प्रभु जी। क्या नहीं है? चार्ट की बात नहीं कर रहा। देखो 102 पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। 102 पे है प्रभु जी, इस्कॉन अथॉरिटी के सिलसिले में इत्तफाक, बीबीसी का बाज़ाब्ता कानूनी दस्तावेज। हाँ, दिस इज व्हाट इट इज नोन एज। ये चार्ट तो एक जस्ट नमूना है, और वो नमूना भी जो है ऐसे ही ठीक है, मतलब अब सब सीख रहे हैं तो तालीम के लिए बनाया हुआ है। अदरवाइज जो पूरा बंद कर लें प्लीज। नौशन जी बंद कर लीजिए माइक्रोफोन जब बात जी। ओके, सो वो तो चूंकि अभी तो हम मतलब तालीम और तरबियत के लिए कैसे एक नमूना सा पेश किया गया है, बट अदरवाइज असली जो सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो ये है, जो पेज नंबर 102 पर है। ये मतलब ये मैं क्या कहूँ, उसको मैंडेटरी कहते हैं बिल्कुल। ये मतलब आपके लिए पढ़ना जो है कंपलसरी है आपके लिए। 102 नंबर पेज का जो ये लिखा हुआ है ये कंपलसरी। ये कोई हैंडबुक दिखा रहे हैं मुझे खेमचंद जी। जी प्रो जी, खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ओके, तो ये कंपलसरी। जी हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी, हिंदी के अंदर प्रभु 80 पेज में नहीं है प्रभु, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम है 2014। ये बड़ा मसला हो गया। आपके 80 नंबर पेज पे क्या लिखा आ रहा है? और इसमें लिखा हुआ है कि इस्कॉन में दीक्षा हेतु योग्यताएं। हाँ, रुको। नहीं प्रभु, हिंदी में लिखा आ रहा है इस्कॉन अधिकार भक्ति में स्थापित करना, ऐसा लिखा हुआ है प्रभु। नहीं, जो ये हिंदी होगा ये 7 होगा, जो भी आपका होगा। ये इसका जो इजाफिया है इसमें 7 नंबर होगा परिशिष्ट। तो वो लिखा होगा इस्कॉन, हिंदी में लिखा होगा इस्कॉन अधिकार पंक्तियों में स्थापित करना। पंक्तियों में स्थापित करना लिखा हुआ है प्रभु। हाँ, लिखा हुआ है। कौन सा पेज है? 80 है प्रभु। और फिर वही मसला हो गया ना। नहीं, मेरे पास जो हिंदी है उसमें 80 है प्रभु, उसमें लिखा हुआ है। उनके पास पता प्रभु जी नहीं कौन सा वॉल्यूम कौन सा है? मेरे पास एक ही वॉल्यूम है। मेरे पास मैंने 2 एडिशंस तो बनाई है, मैंने एक ही एडिशन भेजा था। मंत्री सर को आपके पास भी वही है। है मेरे पास। ये है प्रभु। ठीक है, तो इसमें ढूंढ लीजिए ना ये। प्रभु मिल गया। सॉरी। आपके पास कौन सा पेज है? उस वाले वॉल्यूम में कौन सा पेज? 86। तो एक मतलब आगे चला गया होगा, एक पेज आगे चला गया। मेरे पास 80 है प्रभु। ठीक है। सो ये पढ़ना उर्दू में प्रभु 102। हरे कृष्णा। हाँ, उर्दू में 102 है। उर्दू में 102 है, मैं बोल चुका हूँ 102 है। सो ये जो क्या कहते हैं, ये 4-5 पन्ने हैं। ये जैसे मैंने बताया कंपलसरी है, ये पढ़ना ये कंपलसरी है। आप जो पढ़ना चाहे पढ़े, ना पढ़ना चाहे ना पढ़े। पर अगर आप इस्कॉन में शांति से रहना चाहते हैं और दूसरों को शांति से रहने देना चाहते हैं,
ठीक है ना। अगर आप खुद इस्कॉन में जो है अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं, दूसरों को भी अमन चैन से रहने देना, मतलब रहने देना चाहते हैं, तो आपको ये 4-5 पेज पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको इस्कॉन में, अगर आप इस्कॉन में जो है चैन से गुजर बसर करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये किसी भी, जितने भी बाकी जितने भी इजाफी है उनमें से किसी पे लागू नहीं होता है, इस पे लागू होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। 2013 में रिलीज हुआ था ये जो बयान है। तो पैरेलल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, ये बेसिकली वही है जो आप एक, जैसे मैंने बताया, छोटा सा नमूना जो है पेश किया गया है बतौर ये स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो उसके जो सारे जो डिटेल्स हैं, तफसीली चीजें उसके अंदर। तो एनीवे, तो जब हम उस दिन जो हम बात कर रहे थे, इस पे मैं और ज्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मगर ये जरूर बताऊं ये चीज कि आप जो मान लीजिए एक आम जो भक्त है, जो चाहे इधर है टेम्पल रेसिडेंट, चाहे वो मंदिर में रहने वाला हो, जहाँ पे मंदिर में रहा जाते हैं, या जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो, चाहे कोई भी है, तो वो आप क्या कहते हैं, ये इस तरीके से आप आपका जो भी लोकल स्ट्रक्चर है, अगर वहां पर कोई मंदिर है तो ठीक है, तो फिर आप मंदिर का कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो उससे आप राब्ता करें। अगर कोई मंदिर है ही नहीं, तो जहां पर भी जो छोटा जो भी जहां पर भी प्रचार होता है, जो प्रचार करता है उसके राब्ते में रहे। पर साथ ही साथ जो है इस्कॉन के जो दूसरे तमाम, ये मेरे डायग्राम में बांग्ला लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों आ रहा है, तो रीजनल सेक्रेटरी वगैरह जो आपकी किताब के अंदर देख लीजिए, वो जो डायग्राम है, वो एक काम करता हूँ, मैं इसका डायग्राम ही हटा देता हूँ, परेशान कर रहा है। अंग्रेजी वाला कहाँ गया? एक्चुअली मैं यहाँ पे 3-3, 4-4 हैंडबुक खोल के बैठता हूँ ना, मुझे ढूंढने में 1 घंटा लग जाता है। ये रहा। हाँ, तो जैसे ये है, तो अगर आप क्या नाम है, जो भी अदरवाइज जो भी आपका, अगर ये चीज इसलिए बताई हुई है कि अगर आप आपका जो भी लोकल इमीडिएट जो आपकी अथॉरिटी है, चाहे वो टेम्पल है या नामट्टा, जो भी जहाँ पे भी प्रचारक है, अगर आप उससे इत्तेफाक राय नहीं रखते हैं और आपको उसकी कोई शिकायत है, तो ऐसा नहीं कि आपको वहां पर घुटके भरने की जरूरत है, ठीक है ना। आप ऊपर जा सकते हैं, एक स्टेप करके ऊपर जा सकते हैं। आप वहां के जो रीजनल सेक्रेटरी है उनके पास जा सकते हैं, जैसे ये रीजनल बॉडी है उसके पास जा सकते हैं। अगर वहां भी आपको तसल्ली बख्श जवाब ना मिले और आपको लगे, 1 सेकंड जी, बीच में ना बोले, मेरा ध्यान बढ़ जाता है सारा, 1 मिनट। तो अगर ये रीजनल सेक्रेटरी से जो है अगर आपको मतलब वो इत्मीनान नहीं होता और आपको लगता है कि वो भी जो है आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहा, तो आप सीधा जीबीसी बॉडी पे जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना कोई, और जो रोकेगा वो और मरेगा, वो और फंसेगा। आप जब आप शिकायत करें उसमें ये डाल दीजिए, मैंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की तो ये आदमी परेशान कर रहा है, ठीक है। सो आप बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज, ऐसा नहीं कर सकते, मगर यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाए, क्योंकि होगा यही, अगर आप यहाँ से छलांग मार के सीधे जीबीसी बॉडी में, मान लीजिए आपने कोई चिट्ठी लिखी, मेल डाल दिया आपने कि जी ऐसे यहाँ हो रहा है, तो वो आपको पलट के जो है मेल भेजेंगे, बोलेंगे कि आपके जो रीजनल टेम्पल प्रेसिडेंट है या वो है, उनसे आपने बात करी है क्या, और अगर आपका जवाब ना है तो जाहिर बात है वो आपको बोलेंगे पहले आप उनसे बात कीजिए, ठीक है ना। तो अगर उनको तफ्तीश करनी होगी तो वो ऐसी तफ्तीश करेंगे फिर। अगर आप ये सारे जो है मरहले जो है निकाल चुके हैं, तो फिर आप यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं। जीबीसी है इसीलिए, बॉडी है तो इसीलिए। तो ये इसीलिए, जैसे उस दिन अपनी प्रिया वल्लभा जी कह रही थी कि इससे मैं सिक्योर महसूस कर रही हूँ, तो मगर ये 2 तरफा है। तो आप देखिए, पैरेलल लाइंस का मतलब ये है कि एक जो इस्कॉन का जो डिसाइपल है या इस्कॉन का जो मेंबर है, उसके लिए जैसे रेल की पटरी होती है जिसपे 2 ट्रैक्स होती हैं,
तो उसी तरह से जो है उसके जिंदगी में 2 ट्रैक्स है। तो ये माइक्रोफोन आपसे सबसे गुजारिश है बंद कर लें, इधर नजर डाल लें। ये सवाल है आप लोगों का जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, और ये है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 जो है ये स्ट्रगल डिस्कस हो रहा है, ध्यान रखिएगा इसका। चैट पे भी चीजें हो रही हैं, एनीवे देखता हूँ। तो ये क्या नाम है, तो ये पैरेलल लाइंस, यानी कि आमतौर पर ऐसा होता है कि एक शिष्य की जिंदगी में एक ही ट्रैक होता है, वो है उसके गुरु का। मगर इस्कॉन के अंदर जो है आपके 2 ट्रैक्स हैं और वो साथ साथ चलते हैं। एक है जो आपके इंडिविजुअल गुरु है, दीक्षा शिक्षा गुरु, और दूसरा है जो इस्कॉन का जो जीबीसी का ट्रैक है, यानी कि जो सर्विस अथॉरिटी। इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड सर्विस अथॉरिटी, यानी जो आपके रूहानी रहनुमा है वो एक तरफ है, और जो आपकी सेवा में आपकी रहनुमाई करते हैं वो दूसरी तरफ है। मतलब 2 अलग तरफ नहीं है, तरफ दोनों कृष्णा की तरफ है, बट वो साथ चल रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको दोनों चीजों को मद्देनजर रख के चलना पड़ेगा, और दोनों में जो है तवाज़ुन बना के चलना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जो एक इस्कॉन के जो एक शिष्य है उनसे ये तवक्कुल की जाती है, यानी ये इसके ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो इस्कॉन में जब हम आने वाले जो नए मेंबरान हैं उनको हम इसी तरीके से डे 1 से जो है ट्रेन करें कि वो इस्कॉन के जो अपने स्पिरिचुअल जो उनकी अथॉरिटी है, जो लाइन है, और जो उसकी जो मैनेजरियल लाइन है, इन दोनों में तवाज़ुन बना के चले, इनको साथ लेके चले, इनको भिड़ाए नहीं आपस में। ठीक है ना? ये अक्सर होता है कि अच्छा ठीक है मेरी इससे नहीं पड़ती, भिड़वा दो इसको इससे। ठीक है? तो ये आपका काम है कि आप दोनों को साथ लेके चले, उससे आप सेफ रहेंगे। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि आपके जो स्पिरिचुअल जो आपके क्यों है, इसके एक बड़ी वजह ये है जो आपके सामने जीरावाली जी में आ रहा हूँ। जो एक बड़ी वजह आप देख सकते हैं कि गुरु जो है वो जीबीसी के तहत मातहत काम कर रहे हैं। ठीक है ना? अब गुरु चाहे तो जीबीसी के बाहर भी जाके काम कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, फिर उसको इस्कॉन का भी पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो जो ये पूरा इस्कॉन का जो पूरा एडवांटेज है वो गुरु को नहीं मिलेगा। तो anyway, आवाज नहीं आ रही, तुझे आवाज नहीं आ रही, चैट में लिखा हुआ है। आवाज नहीं आ रही? ऐसा कैसे? तो कट के आ रही है, बीच में कट रही है। कहीं पर इशू होगा तो ठीक आ रही है, कहीं पर इशू होगा। क्लियर आ रही यहाँ पर है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हाँ मेरे पास भी क्लियर है प्रभु। हरे कृष्णा। वॉल्यूम क्लियर है प्रभु। कुछ जगह पे ऐसा हो रहा होगा। वॉइस क्लियर है। अच्छा सब नेट का इशू होगा, जिनके पास नहीं आ रही उनके पास नेटवर्क इशू होगा। हाँ हो जाता है कई बार। हरे कृष्णा प्रभु, मैं 5 मिनट लेट आया, तो शुरुआत क्या स्टेप्स हुआ, कौन सा ये चैप्टर? आप एक काम कीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मैं भी एक चीज के बीच में हूँ, मैं पहले इसको मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद तो मैं ट्रैक लूज कर जाऊंगा। मतलब मैं जरूरी बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था मैं ही भूल गया, क्या नहीं, बात कर रहे थे? लेकिन अगर कोई व्यक्ति को या किसी नए व्यक्ति को रीजनल बॉडी से इत्तेफाक नहीं है, मतलब वो उनकी बात को नहीं स्वीकार करना चाह रहा है, तो वो डायरेक्ट से जीबीसी तक नहीं जाएगा क्या? चला जाएगा जहां तक जाना जाए। तो ऐसे ना कि पहले उसको हम उससे पूछना, आपने क्या बोला था कि सीरीज में जाना है, लेकिन उसने जो बात बोली है मतलब वो हमें स्वीकार नहीं है, तो क्या करना ऊपर चाहिए? जाओ, ऊपर जाओ, सही। जहां तक जा सकते हो जाओ। कोई नहीं सुनता प्रभुपाद के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, सीधी बात। और क्या? सच है, हकीकत है ना। एक जगह पे जाके भी जो है हो सकता है जीबीसी भी जो है और वो भी मतलब जैसा होता है ना कि मफलूज हो जाए, और फिर आप भगवान के पास जाओ। हो जाता है कई बार, जिद्दी वक्त होते हैं। हाँ, जिद्दी वक्त होते नहीं सुनते, जीबीसी के कहने पर भी नहीं सुनते। आपको क्या लगता है जीबीसी, आप जीबीसी को जा सकते हो? वो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका क्या हक है, आपको अपना हक मालूम हो गया, ठीक हो गया ना। मगर आप ये भी समझ लीजिए दूसरों के जो है उनके क्या हक है, और उनके पास जो है अपने लिए उनके पास क्या पावर्स है। अगर नहीं ना सुनना चाहे तो नहीं सुनेगा वो, तो बस ठीक है, नहीं सुन रहा हूँ,
वो यहां तक अगर आ जाए कि भाई निकाल दो मुझे, मैं नहीं सुनूंगा, क्या करें फिर? या तो निकाल दे उसको, और एक एक करके ऐसे निकाल दे, सबको निकाल दे फिर। मैंने देखा है ऐसे जीबीसी के मीटिंग्स में, या ऐसे ऐसे जीबीसी मेंबर से जब बात होती है, कंप्लेंट होती है कई बार कि महाराज ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। मैं खुद एक आध ऐसे मीटिंग में तो थोड़ी देर सर पकड़ लेते, सबको निकाल दे क्या? तो इसीलिए साथ में काम करना जो है, मगर कोशिश यही होती है कि जितना जितना कोशिश जितना हम क्या नाम है, लाइक एक दायरे में रह के जो हम कर सकते हैं, तो हम कोशिश बिल्कुल, जीबीसी बिल्कुल कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि जीबीसी को पावरलेस है, बट मैं आगे जा रहा हूँ, मैं अभी क्वेश्चंस ले नहीं रहा, समाव बीच में कमेंट आ गया था। तो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? मैं ट्रैक लूज कर गया, मुझे तो याद दिलाएगा हम बात क्या कर रहे थे? गुरु सर्विस मंदिर का जो शिष्य होता है उसके ऊपर जो है मतलब हाथ होता है गुरु का भी, और उससे पे चल रहे थे। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गुरु का हाथ होता है। नहीं प्रभु जी, आप थोड़ा सा कर रहे थे। हरे कृष्णा। दिशांत, डू यू रिमेम्बर? हरे कृष्णा। एक सेकंड, दिशांत। जी नॉट एग्जैक्टली, बट आप ऐसे ही कुछ कह रहे थे कि नाम हट कोऑर्डिनेटर से हम लोग मतलब जा सकते हैं ऐसे, मतलब। Oh yeah, now I found it, yeah, thank you. So हम बात कर रहे थे कि ये ट्रैक दोनों तरफ का है, तो पैरेलल लाइंस ऑफ थॉट, यानी कि आप जो भी इस्कॉन में जो भी मेंबर आए, इवन जो नए लोग आते हैं, धीरे धीरे नए लोग का मतलब ना पहले दिन आप उसको ये बताने लग जाए ये गुरु है, वो तो यार अभी देखने आया है इस्कॉन क्या है क्या नहीं, उसको आप अभी शुरू हो जाओगे तो भाग जाएगा। डे वन जो आप सबसे पहले जिसको आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस्कॉन के अंदर, दैट्स प्रभुपाद। और प्रभुपाद के इस्तेमाल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनकी किताबों के थ्रू, उनके पिक्चर्स हो गई, ठीक है ना, इस तरह से, लाइक कृष्णा एंड प्रभुपाद। सो इस तरीके से, so like what is this one? So then gradually you tell them about the an authority, जो local authority structure है वो एक तरफ है। Why? Because उसका spiritual authority structure क्या होगा वो चूज करेगा। अब हम आएंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए आप सिर्फ मैनेजरियल अथॉरिटी बता सकते हो उसको, इसलिए बता सकते हो स्पिरिचुअल अथॉरिटी वो चूज करेगा खुद। सो एनीवे, तो दिस इज द पैरेलल। तो इसके अंदर जो है ऐसा हो सकता है कि कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर पहले समझना जरूरी है। जब अगर कॉन्फ्लिक्ट, आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो यू शुड नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। अगर आप, इसीलिए वो जो 4 पेज मैंने कहा जो पैरेलल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, उसको जो है आप लोग बहुत गहराई से पढ़िएगा। मैंने अभी तक आपको कुछ गहराई से पढ़ने के लिए बोला नहीं अभी तक 5 दिनों में, ठीक है। तो इसको सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। मैंने आज 6ठा दिन है, मैंने अभी तक आप लोगों को बोला नहीं है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मैंने इसके लिए आपको बोला क्योंकि आप जो मैं 5 दिन हो गए, अब आज 6ठा दिन है, तो मैं जो पाकिस्तान में देख रहा हूँ तो उसमें मुझे पता लग रहा है क्योंकि ये शीट, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में किसी को मालूमात ही नहीं होगी, इसलिए उसको पढ़ें। सपना माता जी 2 लोग हैं, एक जीरावानी जी और सपना माता जी। प्रभु 80 से लेके 4 पेज आगे के हैं या पीछे के हैं, देख के हैं? अब पता नहीं 86 में उनका क्या, मेरे पास जो उर्दू है उसके अंदर तो 102 नंबर सफा था। अच्छा, जो हिंदी वाला था वो मेरे 80 था प्रभु, किताब है वो 80 था। हाँ मेरे पास भी 80 है। हाँ ठीक है, 80 से बाद 4 पेज है वो, जहाँ वो पूरा सेक्शन। ठीक है प्रभु, थैंक यू। पूरा सेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं ले लेता हूँ 2 चीज, हाँ शॉर्ट। जीरावानी जी, कोई क्वेश्चन नहीं था, आवाज की वजह से मैंने इंटरेस्ट। माफ कीजिए। सपना जी, शुक्रिया। सपना हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। क्या गो अहेड। प्रभु जी, गुरु को जीबीसी के मातहत क्यों रखा गया है? मतलब देखा जाए तो जीबीसी एक सिस्टम है, मैनेजिंग बॉडी, और गुरु तो मतलब आध्यात्मिक पर्सनालिटी है, कोई मतलब एलिवेटेड पर्सनालिटी, तो उनको नीचे क्यों रखा गया है? पहले तो मतलब उनकी बात थैंक यू, एन इम्पोर्टेंट एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पिछले दिन उम्मीद कर रहा था कि कल आएगा ये क्वेश्चन, आया नहीं, बट आज आ गया, देर आए दुरुस्त है। थैंक यू वेरी मच। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो उसको गुरु को इसलिए नहीं रखा गया कि वो गुरु है, उसको इसलिए रखा है ही इज आल्सो डिसाइपल। गुरु किसका है? गुरु आपका है ना जी प्रभु जी। इस्कॉन के लिए क्या है वो? इस्कॉन के लिए क्या है वो?
शिष्य है, एक परंपरा का शिष्य शिष्य है। एक शिष्य ही But है। that's all, just like any other disciple. Just like any other disciple. मेरे लिए होगा वो गुरु, मगर ISKCON के लिए is another member of ISKCON. That's why. राइट प्रभु। So अगर see क्यों ऐसा है, इसके बहुत सारे वजह हैं। तो if he is like a disciple, then he will. So आप गुरु से क्या उम्मीद कर रहे हैं? He teaches you what is humility, right? यस प्रभु। तो फिर आप वो अगर किसी के साथ काम करने को नहीं तैयार, किसी के मातहत काम करने को तैयार, आप कैसे मानोगे कि यार ये बड़ा हम्बल आदमी, वो तो बहुत ही घमंडी आदमी है, किसी के साथ काम करने को नहीं तैयार। So that he sets that example himself. तो भाई मैं भी करता हूँ जीबीसी के मातहत काम, तुम्हें क्या तकलीफ है? So that's the idea. और हो सकता है कि वो गुरु, वो उसका एक रोल है, वो जो डिसाइपल है उसका एक रोल है कि वो एक गुरु है, चाहे दीक्षा चाहे शिक्षा। उसका हो सकता है दूसरा रोल है वो जीबीसी का भी मेंबर हो, वो भी हो सकता है। तो सब कुछ हो सकता है। और वो जो जीबीसी का मेंबर है वो अकेला तो कोई जीबीसी कोई बादशाह तो है नहीं कि अकेला बैठा हुआ है कोई। और वहां कहते टोटल गिन के 36 से 48 जो है, सॉरी 38 उसके मेंबर है। तो वो वही जैसे याद है कल बताया था वो कान वाला सपना बाजी, कल थे आप? हाँ यस प्रभु जी। हाँ तो वो सिस्टम है। हाँ वो 36 लोग 36 के एक दूसरे कान पकड़े होते हैं। यस ठीक है, ओके ठीक है। नहीं मैं और वो नहीं ले रहा, रिस्पॉन्स नहीं ले रहा अभी, जो बाद में है बाद में मुझे आगे जाना है। दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। अच्छा महेश कुमार जी बोलिए। प्रभु जी ये मुझे समझ नहीं आया कि रीजनल बॉडी के अंडर जो है वो नामहता कोऑर्डिनेटर है। तो मैंने बताया ना ये एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम है, ये हूबहू ऐसा नहीं है, मगर इस केस में ये वाला चीज ठीक है। टेंपल प्रेसिडेंट जो है वो रीजनल सेक्रेटरी के क्या कहते हैं मातहत काम करते हैं। नहीं मतलब नामहता कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या उनकी रिस्पांसिबिलिटी है? हो सकता है वो हो जहां पर मंदिर नहीं होते, कई जगहों पर ISKCON के सेंटर्स में पूरी दुनिया में कई जगह पर जहां पर मंदिर नहीं होते या मंदिर तामीर नहीं किए जा सकते, तो वहां पर नामहता सेंटर्स चलते हैं। सही, ठीक है ठीक है। प्रचार केंद्र बेसिकली छोटे छोटे प्रचार के जो है। ओके ऑलराइट, ये हो गया हमारा मोटा मोटा। अब बड़े इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं, इनफैक्ट उसकी बुनियाद अपने सपना माँ जी ने रखी दी है और आगे चलते हैं उसको लेके। देखिए जैसे मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां सपना माँ जी ने जिस तरफ इशारा किया था। किसी शास्त्र में किसी किताब में नहीं लिखा कि गुरु को जो है किसी जीबीसी के या इस स्ट्रक्चर के अंदर काम करने की जरूरत है, किसी शास्त्र में नहीं। अगर कोई बोले कि यार तुम्हारे सारे जो डिसीजन होते हैं या प्रभुपाद के जो सारे डिसीजन है वो शास्त्र से आए हुए हैं ना, तो कोई शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं इस तरीके से, कहीं तो नहीं लिखा हुआ। ऐसा शास्त्र का श्लोक नहीं है, एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अपने फायदे हैं। ठीक है, हाँ ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा नहीं जीबीसी ने या ISKCON ने पहली बार बनाया है या भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भी जो है अचानक कहीं से सपना आया था। दरअसल ये बहुत पुराना सिस्टम है जिसको प्रीचिंग स्ट्रक्चर, इसको पता नहीं आप लोगों ने इसको कितना सुना हुआ होगा, इसको कहते हैं मठ। मैं ना एक काम करता हूँ, कैसे दिखाऊं, मठ सुना है आप लोगों ने कभी? मठ जी प्रभु जी सुना है, जी सुना है। ये आदिगुरु शंकराचार्य के मठ होते हैं ना सारे, वो सुने। बहुत बढ़िया हुई ना बात। यस वो उसका क्या मतलब है शंकराचार्य के मठ का? या भागवत कथा जी जहाँ से आ रहा है वहीं से आए थे ना आवाज? हाँ कन्हैयालाल प्रभु मेरा नाम है, तो सर वो चेंज कर दिया। अच्छा कन्हैयालाल जी क्या होता था वो मठ सिस्टम? क्या मोटा जो आपको पता है मोटा मतलब एक मठ होता है, उनके अंदर फिर वो एक जैसे सिस्टम बना होता है, मतलब जैसे सन्यासी का 10 उसने 64 मठ बनाए थे आदिगुरु शंकराचार्य ने, और 64 मठ के नीचे एक मतलब गुरु होते हैं, गुरु के फिर उनके नीचे शिष्य होते हैं, इस तरीके से होता है। थैंक गॉड, यस यही है।
यानी कि एक मठ होता है और मठ के अंदर बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं। वो सन्यासी में से कोई गुरु है कोई नहीं है, ऐसा है। मठ का मतलब है एक कम्युनिटी हो गई, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा जो है एक छोटी सी एक कम्यून बन गई, छोटी सी कम्युनिटी बन गई। तो वो जो छोटा सा वो है, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कई सत, यानी कि मठ जो चला रहा है वो जरूरी नहीं गुरु है। मठ चलाने वाले को मठ अधीश कहते हैं, यानी मठ का जो मतलब जो सदर है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई सरबराह बनाते हैं वो लोग मठ के अंदर, वो भी आपस में जो है फैसला करके कि ठीक है कि ये जो है यहाँ का सरबराह रहेगा, और इस मठ के तहत जो बाकी सारे सन्यासी वो सारे अपना अपना प्रचार करते हैं, जो जहाँ प्रचार करता है वो उसके वहां शिष्य है, ऐसे। यानी कि मठ चलाने के लिए एक मठाधीश यानी सरबराह का सिस्टम है, और इंडिविजुअल जो आपके जो गुरु हैं उनके अपने शिष्य, ठीक है। तो इसलिए वो सब लोग इकट्ठे रह सकते हैं। इसके बरक्स जो है एक और सिस्टम होता है जो आपने ज्यादा सुना होगा, उसको कहते हैं आश्रम। आश्रम सुना है ना? यस प्रभु, यस। हम श्योर सुना होगा। हाँ, आश्रम जैसे है ना, तो गुरुओं के आश्रम होते हैं जी। तो गुरुओं के आश्रम होते, गुरुओं के मठ नहीं होते। आमतौर पर गुरुओं के आश्रम होते, गुरुओं के मठ नहीं होते आमतौर पर। आश्रम का मतलब क्या है? वैसे मान लो आप एक रोशन जी एक गुरु है, उनके जो कुछ शिष्य हैं, उनके जो फॉलोअर्स, तो उन्होंने अपने अपने भजन कीर्तन के लिए जो है एक आश्रम बना लिया, चलो जी खत्म। यानी एक गुरु है, उसी के शिष्य उस आश्रम में रहते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब ये दो सिस्टम है क्या? दरअसल दो सिस्टम, दो मुख्तलिफ, एक सेकंड है ना, एक सेकंड नहीं ऐसे ओके, दो मुख्तलिफ इसके पर्पसेस हैं, ठीक है। वो क्या है? आश्रम अक्सर जो होता है वो होता है भजन के लिए, अपना बैठो अपना भजन कीर्तन करो बस, ठीक है। कोई आ गया तो ठीक है, उसको देख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज और कोई जरूरत है तो जाओ भीख मांग लो। मगर जो मठ सिस्टम होता है वो बनता है इसलिए कि उसको आगे बढ़ाना है, प्रचार करना है। तो ये दो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। तो ये जो आज आप जीबीसी देख रहे हो, ये मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रिफाइंड सिस्टम है, वही सिस्टम वही है मठ का। तो उससे क्या है, मठ सारे इकट्ठे रह सकते हैं। यही इसीलिए वो गौड़िया मठ का नाम भी गौड़िया मठ पड़ा था, वजह ये थी। ये सचिदानंद प्रभु कमिंग टू यू। हरे कृष्ण प्रभु। just coming to you, just let me finish this one. तो ये इसीलिए गौड़िया मठ बनाया था। तभी जब गौड़िया मठ बनाया था तो जब भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने बोला भाई मठ तो नाम बन गया है, अब इसका सिस्टम भी मठों वाला कर देते, तो भाई जीबीसी एक बना लो और करो काम। तो उस वक्त उन्होंने नहीं करा। प्रभुपाद ने जब शुरुआत करी मूवमेंट की, उसके शुरुआत करते ही 3-4 साल के अंदर जीबीसी बना दिया, चलो जी ताकि मठ के हिसाब से जो है चले। सो दैट इज द सिस्टम ऑफ इस्कॉन। तो जो मठ सिस्टम होएगा, मठ सिस्टम के अंदर हर जो मठ के अंदर रहता है, ठीक है ना, तो उनको मठवासी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हर उस मठ के अंदर रहने वाला जो शख्स है वो मठ के कवानीनों के हिसाब से भी चलेगा, उसका भी एहतराम करेगा, और साथ ही साथ उसके गुरु ने जो उसको जो हिदायत दी है उसका भी एहतराम करेगा। दोनों चीजों को साथ लेके चलेगा। समझ लग गई बात? ठीक है जी प्रभु, यस प्रभु, ओके। सो इसके अंदर नहीं एक मिनट, सचिदानंद प्रभु के पास मैं पहले जाऊंगा, एक मिनट, पर मैं एक बार फिनिश कर लूं वो पॉइंट। मैं इधर चला गया था, वो पॉइंट ये सारा बताया किसी चीज को बताने के, वो रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि हो सकता है कि कोई गुरु जो है अगर उस सिस्टम से वो उसको इत्तेफाक ना रखता हो तो वो चला जाए उस सिस्टम से बाहर और कोई अपना आश्रम खोल ले और कर ले, हो सकता है ऐसा। मगर फिर जाहिर बात है उसका उस मठ उस सिस्टम का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ये तो कई बार जो है सवाल, मतलब मैंने देखा था शुरुआत के दिनों में जो है कुछ इस तरह के, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जरूरत है इस्कॉन के साथ काम करने की, ना करो जाओ। मगर जो इस्कॉन का जो बेनिफिट है वो उस गुरु को भी नहीं मिलेगा।
तो वो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला बेनिफिट ये हो सकता है, मैं दो तीन छोड़ता हूं आपके सामने, तो फिर आप उसी हिसाब से दिमाग चलाएंगे तो दिमाग उसी तरफ चल जाएगा। आई एम जस्ट प्रॉम्प्टिंग यू कि अगर आप क्या कहते हैं, वो गुरु जो है वो इस्कॉन के सिस्टम के अंदर चल रहा है, सबसे पहला तो है कि वो खुद कभी क्या कहते हैं डगमगा ना जाए, तो उसके पास बहुत बड़ा सपोर्ट है, पूरी कम्युनिटी का जो है सपोर्ट उसके साथ, तो सारे उसके साथ, उसके अपने जो गुरु भाई हैं वो भी वहां पर मौजूद है, ठीक है ना, और ये बाकी पूरा भक्तों का समाज मौजूद है। अच्छा, उसके पास प्रचार करने के लिए एक बहुत बड़ा उसके पास जो है एरिया है, इसका पूरी दुनिया में फैला हुआ, तो कहीं भी जाके प्रचार कर सकते हैं। तो वो उसके लिए उसको सारा कुछ ग्राउंड से बनाने की जरूरत नहीं है, वो बना हुआ है, बनी बनाई, जो उसको पकी पकाई खीर मिल जाती है एक तरह से देखा जाए तो आज। तो ये प्रभुपाद के और उसके बाद जो है प्रभुपाद के शिष्यों के मेहनत का नतीजा है, पूरे इस्कॉन के सारे डिवोटीज की मेहनत का नतीजा है आज, कि जो भी इस्कॉन के अंदर जो है गुरु, और खासतौर पर दीक्षा गुरु, so they get a very big advantage if they like the platform of ISKCON का जो मंच है इसमें से उसको बहुत फायदा, ये एक दूसरा फायदा होता है प्रचार के हिसाब से खुद के लिए। तीसरा, उसके अपने जो शिष्य हैं वो बड़े प्रोटेक्टेड है ISKCON के सिस्टम के अंदर, उसको पता है कि अगर कल खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो भी जो है ये जो बाकी सारे जो हैं शिष्य जो हैं ये ISKCON में जो है ये संभल जाएंगे, पल जाएंगे, आगे चले जाएंगे, भगवत धाम जाने के लिए इनको रुकावटें नहीं आएंगी, भटक नहीं जाएंगे रास्ते से। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ और भी आप लोग सोच सकते हैं। सो इन द मीन टाइम, जब तक आप सोच रहे हैं, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। एक सच्चिदानंद प्रभु थे, उसके बाद पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु। ये सच्चिदानंद प्रभु। Hare Krishna Prabhu, Dhanwad Pranam. Prabhu, just want to know one thing about Mutt system. So basically, who is the founder, Acharya? Only I think that can make the Mutt, like because we all are from Gaudiya Vaishnava, and Bhakti Saraswati Thakur Maharaj made Mutt 64 Mutt. Prabhupada ji made GBC. So I think after that there is no one has the authority to make any Mutt. So that person will be like not in ISKCON. Somebody must go outside for my own Mutt system. I mean, who are we to stop him? So, but he will be all we are talking about is what is the system of ISKCON. Yeah, so कोई भी like even in ISKCON अभी जैसे एक system बन गया, so after Prabhupada, so no one can change that like GBC system or like Mutt system, right? आप change, मैं कह रहा हूँ अगर आपको system नहीं पसंद है तो आप बाहर जाके कर लो काम। Right. ये एक जैसे आपने ऑलरेडी आपने बोला, जैसे वो अपने कन्हैयालाल प्रभु ने सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दी दिया, जैसे शंकराचार्य। तो शंकराचार्य is the like founder of this all mutts, पीठ and mutts, ठीक है। तो आज शंकराचार्य तो 1300 साल पहले हुए ना, और शंकराचार्य के मठ आज भी चल रहे। Okay. और पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए शंकराचार्य के मठ, एंड एवरीबडी लाइक तो उसके जो एटलीस्ट जो 4 सेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दे आर द लाइक उसके वहां पर उसके पावर सेंटर्स हैं। And Prabhu, for if some neophyte devotee or new devotee come and asking our Mutt system, like if I'm preaching someone and someone asks me what is Mutt or Mutt system, in easy word, how can we explain in one line word or like? That's the one line is parallel lines of authority. One is our spiritual authority, one is the managerial authority. बस. Okay, done. Thank you so much, Prabhu. So वो जो managerial authority line को जो represent करती है, वो line जो है वो आपके चार्ट में था। Yes. जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, नाम अट्टा है, रीजनल सेक्रेटरी है, GBC बॉडी है, ये है मैनेजरियल लाइन ऑफ अथॉरिटी। Right. और जो साथ पैरेलल स्पिरिचुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी वो आपका गुरु और गुरु से डिसाइपल। दैट्स अ क्लियर वन। Okay, done. Thank you. सही, एंड दे ये पैरेलल ट्रैक से साथ चलेंगे। Right. ठीक है। Okay. Thank you, Prabhu. Good. So these are some of the like different factors. Yes, पुरुषोत्तम गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। Go ahead. प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, अगर दोनों पैरेलल लाइन से हमें अलग अलग आदेश मिले कि जैसे कि हमारे लोकल प्रेसिडेंट है और वो कुछ कह रहे हैं जी, वो कुछ और कह रहे हैं और हमारे गुरुजी और कुछ और कह रहे हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। बहुत कम होता है पर हो सकता है।
जी प्रभु जी। तो हम दोनों में से किन की बात को जो है ज्यादा तरजीह देनी चाहिए? देखिए ऑब्वियसली अपनी अपनी तरजीहात तो फिर अपने ऊपर होती है, मगर ये आपको देखना, पहली बात तो ये चीज होना ही अपने आप में बहुत एक कंफ्यूजन के तरफ इशारा करता है, ठीक है ना। सो मगर ये इसी की ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी इतना मैंने अभी यहाँ तक अभी बताया, अब आगे जाकर जो है एक पूरे सेशंस आएंगे जिसके अंदर अभी तो हम खैर क्योंकि हम ये ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बट अदरवाइज जब ये वो होता है अपना ऑफलाइन होता है तो इस पे बहुत जबरदस्त वो बनते हैं, क्या नाम है, ड्रामे। हाँ, वो पेट पकड़ के हंसते थे, हालत ऐसा होता है ड्रामा, क्योंकि वो सारा निकल के आ जाता है, क्योंकि ये हालत जो है हर जगह पे कम ज्यादा होता है, कम बेश। तो उस लोकल एरिया की सारी प्रॉब्लम्स ड्रामों में आ जाती है। तो क्या है, एनीवे, तो प्रभु जी जैसे कि पॉसिबल है। जी प्रभु जी, जैसे कि शास्त्र कहते हैं कि गुरु अविज्ञा बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है आपका या प्रोग्रेस इन भक्ति। तो ये बात सच है। तो ऐसा कुछ है कि मतलब अगर आप जीवीसी की जो मैनेजरियल लाइन है उसको आप फॉलो नहीं करो तो उसके क्या डिसएडवांटेज होंगे? तो मैं अच्छा वो आपने पूरा ही वो कर दिया। प्रभु जी, गुरु वज्ञा का पता होता है जैसे, तो वैष्णव निंदा का भी होता है ना, वैष्णव अपराध भी तो होता है। एक गुरु वज्ञा होता है तो एक वैष्णव अपराध होता है, चुन लो आपस में। ठीक है ना, या एक गुरु की अपराध एक तरफ है और सारे वैष्णवों पे अपराध एक तरफ है, अब चुन लो। जी प्रभु जी, ठीक है ना। तो ये कोई डिजायरेबल चॉइसेस नहीं है। और हमारा मकसद ये नहीं है कि ऐसे इम्कानात पैदा कर दे, ठीक है ना। तो ये नहीं, रादर इस तरह के अगर हो तो क्या करें, इसकी नौबत ही ना आए। तो इसीलिए सबसे पहले इसलिए ये बात हो रही है कि अगर आप हार्मनिंग लाइसेंस ऑफ अथॉरिटी, तो मैंने ये 4-5 जो ये सफ़े अगर आप पढ़ लें तो ज्यादातर सूरतों में ऐसे ही नौबत आएगी ही नहीं। ये आती ही इसलिए है क्योंकि अभी तक का तजुर्बा ये है कि हर किसी को अपने गुरु का पता होता है, जो कि नेचुरल है। आप किताब पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कॉमन सेंस हमारे लाइक परंपराएं हैं, या घरों में भी अगर हमने जैसे देखा होता है जी प्रभु जी, तो वो ये होता है कि गुरु होता है, गुरु का चेला होता है, बस ठीक है सब कुछ। अब ये कहाँ से जीवीसी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो और किसी को लगता है क्या सिरदर्दी है यार ये, ठीक है ना। तो इसीलिए होता है तो जो मैनेजरियल अथॉरिटी से आ रहा होता है वो जूते खाता है, ठीक है ना, और वो विलन होता है अक्सर, जो वही विलन होता है। कोई ये नहीं बोलेगा, ज्यादातर सूरत हाल में कोई अपने गुरु को जो है कभी भी जो है पे इल्जाम नहीं धरना चाहता कि नहीं मेरा गुरु तो गलत नहीं हो सकता, यही होंगे गलत सारे। जी प्रभु जी, ऐसा ही होता है। और यही होता है, और अंदर की जो भड़ास होती है उस वक्त निकाल देती पूरी। जी ये सब होता है। या राम के आ रहा हूँ आपके पास। तो ये होता है, मगर अगर आप ये हार्मनिंग लाइसेंस ऑफ अथॉरिटी पढ़ोगे तो आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे जब आपकी आध्यात्मिक जिंदगी की शुरुआत है, या शुरुआत छोड़े, 9 स्टेजेस है भक्ति के, ठीक है ना, 9 भक्ति के 9 है ना, ठीक है, मरहले। तो वो पहला क्या है, आदव श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद क्या, साधु संग। कहीं नहीं लिखा किसी शास्त्र में। अच्छा, तो आप लोगों ने वो भी सुन रखा होगा, हो सकता पुराने भक्त यहाँ पर, साधु संग शरव शास्त्र का है। जी जी जी, ये भी सुना हुआ है जी ब्रो। किसी को याद आ रहा है कहीं पे ये लिखा हो कि गुरु संग है, गुरु संग शरव शास्त्र का है? व्हाई? बिकॉज साधु, गुरु इज ऑल्सो साधु। जी प्रभु जी, तो साधु संग लेने के लिए बोला है। दैट इज द क्रक्स। आपकी भक्ति की जो तरक्की होती है वो साधु संग से होती है, सिर्फ गुरु संग से नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम, उनको भी पता है बात कि हमेशा गुरु का संग हो सकता है ना मिले, और हमेशा सिर्फ गुरु का संग शायद काफी ना हो उसके लिए। क्यों काफी ना हो? क्योंकि हो सकता है कि उसका जो क्या कहते हैं, इंटरेक्शन भी हो सकता है प्रभु जी हमारे साथ। इंटरेक्शन मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है, स्कोप जैसे होता है ना कि इंसान का सोचने का दायरा जो है। जी जी प्रभु जी। अरे यार कौन है माइक्रोफोन? प्रभु जी किसी और का माइक्रोफोन। हाँ होगा किसी का, अब मुझे पता नहीं लगता ना। अब मेरे पास आज ये भी मुझे ही जी करना जी है, प्रभु जी। तो दिक्कत हो रही है। एनीवे, तो इसीलिए ये शास्त्र में जो है, इसलिए भगवान ने सिस्टम ये दिया है
कि ये साधुओं का, भक्तों का संग करें, ताकि क्योंकि इसको रहना भक्तों के साथ है। जी जी प्रभु जी। गोलोक वृंदावन में भी आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप अपने गुरु का पल्ले चिपके रहोगे, सबके साथ सेवा करोगे ना। जी जी प्रभु जी। फिर तो सबके साथ रहना सीखना पड़ेगा। जी तो प्रभु जी। इसीलिए साधु संघ दिया गया है। तो साधु संघ जब आप कर रहे हैं तो ये जो मैनेजरियल अथॉरिटी में जो ये जो बंदे बैठे हैं, ये कोई खबीज नहीं है, ये साधु है सब। जी प्रभु जी। तो इसीलिए साधु संघ ही कर रहे हो, एक साधु बात कर रहे हो, उसके पास एक जिम्मेदारी हो, कह रहे हो बात, बस इतनी सी बात, ठीक है। लेकिन प्रभु जी जी हम अच्छा ठीक है, ये सुनते हैं ना कि गुरु हमें लेकर जाएंगे भगवत धाम, हम ये नहीं सुनते हैं कि सिस्टम लेकर जाएगा। तो एक ये भी कारण है ना नहीं, प्रभु जी। कोई किसी को लेके नहीं जाता, जाते आप खुद हैं, सब लोग मदद कर सकते हैं, बस लेके लुके कोई जी नहीं प्रभु जाता जी। किसी को। लेके जाएंगे तो फिर ये तो जज्बाती बातें होती हैं एक्चुअली ना। देखिए गुरु का तो टॉपिक होता है ना, वो बहुत जज्बाती टॉपिक होता है, आप समझ रहे हैं। ये गुरु जो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव जज्बाती टॉपिक है। इस पे जो जिसको आपने लगाना है उसके पीछे लगाना है, और ये किसी को उसके आगे लगाना है, लगा दो। ये होता है, कोई मजाल नहीं करता कि इस पे कोई सवाल पूछे। क्यों? उस पे फौरन जो इल्जाम लग जाएगा, ये गद्दार है, ये गुरुद्रोही है, ये फलाए है, बस। तो ये बेचारा डिफेंड करता रह जाएगा। तो इसीलिए जो है बहुत सेंसिटिव ये जो है, ये टॉपिक जो है, इसको इस तरीके से पेश किया जाता है, जबकि ये बड़ा सिंपल सीधा लाइन है, क्लीन लाइन है। वो इसको इतना धुंधला हो जाती है इस तरीके की जज्बाती बयानबाजी की वजह से। लेके लुके कोई किसी को नहीं जाता। प्रभु जी लेके तो भगवान भी एक और प्रश्न है। याद रखिएगा, लेके भगवान भी नहीं जाते। आप खुद जाना चाह रहे होते हैं, उसके बाद आपका रास्ता हमवार किया जाता है। जी प्रभु जी। आप कहने का क्या मतलब है, गुरु ले जाते तो वो क्या है, तो भगवान नहीं लेके जा सकते? भगवान सबके गले में जो है रस्सी डालो, घसीट के ले जाए, हमारा आचरण में ले जाएगा। जी जी जी। इस तरह नहीं, ठीक है। अब मुझे आगे जाना है प्रभु जी। एक और प्रश्न था प्रभु जी, प्लीज प्लीज। प्रभु जी जैसा कि आपने बताया कि गुरु जी के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, वो जीबीसी बॉडी का भी हिस्सा हो सकते हैं। हाँ, वो बतौर शिष्य उसके मल्टीपल रोल्स है, बतौर एक भक्त मल्टीपल रोल्स है। या जी प्रभु जी। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पिताजी जो हैं, वो हो सकता है कि क्या कहते हैं, आपके इलाके के पुलिस कमिश्नर हो। जी प्रभु हो जी। गया मल्टीपल रोल। घर पर पिताजी और बाहर पुलिस कमिश्नर। तो प्रभु जी जैसे कि बतौर स्टूडेंट उनके मल्टीपल रोल्स हैं, तो प्रभु जी अगर ऐसा हो जाए एक्सट्रीम कंडीशन में कि उनके जीबीसी वाला रोल जो है वो मतलब हाँ तसादुम आपस में हो, या उनकी दूसरों के साथ बने ना जीबीसी बॉडी के अंदर, और वो चाहें कि मैं अलग हो जाऊंगी जीबीसी बॉडी से, और वो अपने शिष्यों को कहें कि आप भी जो है इनको फॉलो करना बंद कर दीजिए, जो मैं कहता हूँ वो कीजिए, आप भगवत धाम जाएंगे। तो क्या उस केस में क्या करना चाहिए? हाँ, ये बड़ा बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, अगर ऐसा सूरत हाल पैदा हो जाए। और ऐसा नहीं इस्कॉन में ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा भी हुआ है इस्कॉन के अंदर। जी प्रभु जी। ऐसे वेरी टफ चॉइस। मैं सिर्फ इसके अंदर यही बार-बार, तभी मैं उस तरफ, मैं बार-बार इस्कॉन में रहने के एडवांटेजेस आपको सामने रख रहा हूँ। इस्कॉन में रहने के एडवांटेजेस क्या? इस्कॉन में रहने के ये एडवांटेजेस कि अगर आप मान लीजिए आज ऐसा हो गया कि जी टैश में आके जो है गुरुजी ने कहा कि जी भाड़ में जाए इस्कॉन, तुम सब चलो मेरे साथ, हम अपना अलग कर लेंगे, ठीक है ना? कर तो लिया अलग, और फिर उसके बाद जो है वो सारा कुछ आपको रीइन्वेंट करना पड़ेगा, सब कुछ रीइन्वेंट करना पड़ेगा। इस्कॉन के अंदर रह के जो है आपको कई बार होता है ना, या जो अंदर जब होता है उसको उसकी अहमियत कई बार नहीं मालूम पड़ती। जब तक आप इस्कॉन के अंदर है तब तक। और प्रभु जी जब गुरु जी और प्रभु जी जब गुरु चले जाएंगे तो हम उनके सारे शिष्य एक तरह से यतीम हो जाएंगे। हाँ, तितर बितर हो जाते हैं, आपस में लड़ने लगेंगे, फिर वही गद्दी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो सब चीजें तो है ही है। मैं कह रहा हूँ गुरु के रहते भी आपको बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे मैं आपको डरा रहा हूँ कि जी लिहाजा मत भागो। मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है। आपने पूछा क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है। अब उससे उस हालात से डरना या उस हालात से जो है आप और ज्यादा अपनी तो उसको आप अपनी हौसला अफजाई समझ के आप आगे चल, वो आपके ऊपर है। और मैं बता रहा हूँ होता क्या है, मैं देखा क्या होता है, ठीक है। एक अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले इस्कॉन में एक प्रोमिनेंट गुरु थे, उनका ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गई थी नौबत, ऑलमोस्ट यहाँ तक नौबत आ गई थी बाहर यूएस में। हाँ, ऑलमोस्ट आ गई थी नौबत, बिल्कुल
एच से वापस आया, तो सभी ऐसे थे कि हो गया काम, हो गया। फिर वो फाइनली 2018 का जो मायापुर में जीबीसी मीटिंग हुई, वो आए, फिर सारी बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने भागवतम क्लास दिया उन जो गुरु हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स इन इसका, और उन्होंने फिर उसके बाद बताया कि मेरा ये सिस्टम है, मैं ऐसे प्रचार बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ तक जो है दावत दी कि ठीक है, इस्कॉन जो ट्रेडिशनल तरीके से प्रचार कर रहा है तो वो ये है, और मैं ये इस तरीके से प्रचार कर रहा हूँ, आ जाओ देख लो क्या कहते हैं, कंपीट करके देख लो कौन सा चीज बेहतर। तो इस्कॉन ने उस तक को जो है राजी हो गए कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इस्कॉन के तहत रख के जो है अपने तरीके से प्रचार करके करना चाहते हो, और आप एक नया मॉडल देना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि अगर ये मॉडल कामयाब हो जाए तो कल हमें क्या दिक्कत है, इस्कॉन भी अपना लेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ तक हो सकता है, ऐसा नहीं है इस्कॉन चाहते कि जाता है तो जाए यहाँ से। इस्कॉन बहुत कोशिश करता है कि जहां तक जो है, अब कोशिश करता है, अब तो और कोशिश करता है, क्योंकि शुरू में तजुर्बा नहीं था तो कुछ एक आध केसेस हो गए, फिर धीरे धीरे इस्कॉन समझने लग गया कि यार केस टू केस बेसिस पे चीजें हैं, केस टू केस बेसिस पे चीज। तो मगर अगर मान लो कि खुदा ना खास्ता वो हो जाता उस वक्त 2018 में टूट जाता है ये दो, तो जो मैं समझ सकता हूँ, जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स आती है उनको, इमीडिएट प्रॉब्लम्स, आप मान लो कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रचार कर रहे हो, ठीक है ना, अब आप इस्कॉन नहीं हो ना, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप भागवतम, फिर आप वही इस्कॉन के इस्तेमाल करोगे, गीता इस्कॉन के इस्तेमाल, या तो आप इस सारी किताबें लिखना शुरू करो अपने, और जैसे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन जो है, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी बुनियाद तो किताबें हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपको वो रीडू करना पड़ेगा, नॉट जस्ट दिस, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर, पूरा इस्कॉन दोबारा बनाने वाली बात है। तो इसीलिए भगवान ना करे वहां तक कभी किसी की नौबत है, ठीक है। रामे के प्रभु जी बहुत देर से जी, प्लीज रामे के प्रभु जी, सॉरी, हरे कृष्ण सर जी। हम लोग में इस पे कुछ उदाहरण सुन रहा था, गुरु जी तो प्रचार के लिए बाहर ही होते हैं, बाकी सब सेवाओं के लिए जो शिष्य होता है वो मंदिर में रह रहा होता है, वो एक अथॉरिटी के अंडर में होता है, टेम्पल प्रेसिडेंट के अंडर में होता है। गुरु जी कभी कभी मंदिर आते हैं, वो उसका संघर्ष है। अब गुरु जी उनको कह दिए कि आप एकादशी को जो है ना वो 64 माला कीजिए, मंदिर में सेवा की आवश्यकता है, तो अगर उसको अपनी चॉइस अच्छी लगती है, भाई आराम मिलेगा 64 माला में, तो मंदिर को मना कर देगा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, गुरु जी क्या है, अब वो गुरु जी पर नाराज होंगे। और अगर उसको 64 माला नहीं करनी है, मंदिर में कुछ आराम करना है, तो गुरु जी को बोलेगा भाई प्रेसिडेंट ने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, अगर झगड़ा नहीं कराना है। जी जी, आपने एग्जैक्टली वो एग्जांपल दिया है जो हम प्ले में करते हैं। और जो ड्रामा बता रहा था ना, ड्रामा में एग्जैक्टली यही अदाकारी होती है, तो उनसे बात कर सकते हैं। जी जी जी, हाँ, तो वो अब आगे आएगा कि इन दोनों के बीच में तसादम ना हो, इसका दारोमदार काफी हद तक उस शिष्य पे है। उसने क्या बोला है, जैसे वो, ये तो देखिए, ये जो फितरत होती है ना, ये बच्चों में भी होती है घर में। अब देखिएगा बच्चों में भी ऐसी फितरत होती है। अब उसको पता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, उसको पता है मम्मी खाने नहीं देगी, पिताजी के पास जाकर मस्का मारेगा, पापा दे दो, ला दो, कर दो, ये वहां से निकलवा लेगा, ठीक है ना। और या तो पापा नहीं देंगे, पापा अगर कड़क है तो मम्मी के जाके रोने लग जाएगा, खींचे लग जाएगा, अगर मैं भूख हड़ताल में बैठ जाएगा, मुझे ही खाना है, मैंने नहीं खाता। तो वो करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, और फिर जब जरूरत होगी तो भिड़वा देगा आपस में, ठीक है ना। तो बच्चे, तो वो आपको समझना, वो जो जनरली जो ऊपर के जो अथॉरिटीज होती हैं, चाहे वो गुरु है, चाहे वो आपके मैनेजरल अथॉरिटीज हैं, वो ऐसे सयाने होते हैं, एटलीस्ट उनसे तवक्कुल की जाती है कितने सयाने हो, कि कभी भी जो है एक किसी ने क्या बोला इस बात पर जो है एतबार ना करें, ठीक है ना। हमेशा इसका सिद्धांत है चेक, रीचेक, क्रॉस चेक, चेक, रीचेक, क्रॉस चेक। उसी से जो है आप जो है एक सेफ रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो ये ठीक है, इस पर आगे और बात करेंगे, आएगा ये पूरा आएगा, ये थोड़ा सा टच हुआ था तो ऐसे। ओके, सो अब एक इस्कॉन गुरु जो है, ठीक है ना, आपके ख्याल में एक इस्कॉन का जो गुरु है, एक सेकंड, बातें चली गई ना। अच्छा, इसी में तो था वो,
इसी में है, इसी में कॉन्फ्लिक्ट। आ रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट पे आ रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट पे आ रहा हूँ। इसी में, इसी चैप्टर में आज ही हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट वाला। ओके, अब मेरा सवाल है आप लोगों से, ठीक है? और ये सवाल जो है बेसिकली आप लोगों का सवाल ही है, मतलब जो आप लोग असाइनमेंट देंगे, तो इसके नोट्स बना लीजिएगा, इसके नोट्स आप लोग खुद बना लीजिएगा। मैं पहले देख रहा हूँ उसके लिखने की कोई जगह पहले से इसको बनाई हुई है, नहीं बनाई? या बनी हुई है, बनी हुई है, बनी हुई है। ये जो है ना आपका पेज जिसके अंदर ये चार्ट था, उससे एक सफा पहले चले जाएं, और ये हम अभी इस वक्त जो है हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूँ। What do you consider is the appropriate attitude in general for an ISKCON guru? अच्छा, आपके तो स्क्रीन में भी आ रहा होगा नहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ? यस हाँ हाँ हाँ, तो यही वाला है। ये देखना जरा, उर्दू में पढ़ना क्या था? ISKCON गुरु की फितरत पढ़े, रवैया जो है बताइएगा। पेज नंबर 29 है, 29 है। ISKCON में गुरुविंद सबक मौजूद, शिष्य के गुण, ISKCOन गुरु की फितरत, गुरु और ISKCOन के वास्तव के अहकामात, हिदायत, ISKCOन के बाहर के गुरु के मनोभाव, मतलब ISKCOन गुरु की फितरत। ठीक है प्रभु, यही वाला है, यही वाला है, यही वाला। यस प्रभु, यस यही है। इसमें सिर्फ ये वाला पढ़िए, ISKCOन के गुरु का रवैया। ये ISKCOन के गुरु की फितरत, मदरजा भी लिखे नुक्ते के ताल्लुक में अमूमन ISKCOन गुरु के मुनासिब मनोभाव या फितरत क्या होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद की तालीमात और ISKCOन के दरमियान अथॉरिटी, बयास्तरी की बनावट, अपने ख्यालात लिखें। बस ये है हमारा मौजूद जो है अभी। ये आपके हिसाब से जो है ISKCOन के गुरु का श्रील प्रभुपाद के जो तालीमात हैं और ISKCOन का जो ये अभी आपने अथॉरिटी स्ट्रक्चर देखा, इसके मुतालिक उसका क्या रवैया होना चाहिए, क्या राय है आप लोगों की? ठीक है, अब मैं डिस्कशन ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सोच के बताएं आपके हिसाब से जो है क्या रवैया बनता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कन्हैया जी, गुरु महाराज जी का कोई भी गुरु हो, मतलब ISKCOन के गुरु प्रभु, जो मतलब हाँ, ISKCOन के गुरु, ISKCOन के कोई भी गुरु, ISKCOन के गुरु, ISKCOन के कोई भी गुरु। ये प्रभु क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद के उसी परंपरा से हैं, तो प्रभुपाद जी का जो GBC या जो कि ISKCOन बनाया हुआ है, तो उसका पहला फर्ज है कि जो भी सिस्टम बनाया हुआ है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराए, मतलब उस पर जो भी सिस्टम है आपका स्ट्रक्चर है उस पे भी वो इम्प्लीमेंटेशन कराए अपने शिष्य के द्वारा। एक तो ये नहीं, उसका खुद का रवैया क्या चाहिए, शिष्य तो बाद में आ रहे हैं। रवैया प्रभु उसी का मैं बता रहा हूँ ना प्रभु जी, कि गुरु जी जो हैं वो शिष्य को कम से कम अपने पूरे सिस्टम से मतलब उनको शिष्य को वाकिफ कराए और उनको ये भी इंस्ट्रक्शन करे कि आपको इस सिस्टम के तहत चलना है। एक बात ये तो हो गया उसके हिदायत जो उसने अपने ISKCOन के मुतालिक अपने शिष्य को दी है। बात यहाँ सवाल वो है ही नहीं, सवाल देखिए उसका, देखिए ना आपके सामने किताब है ना, उसमें लिखा हुआ है ना, उसका खुद का रवैया कैसा होना चाहिए ISKCOन और प्रभुपाद को लेकर। उसका रवैया होना चाहिए है कि देखना चाहिए हमें गुरु महाराज जी एक तो संपूर्ण तरीके से ISKCOन को फॉलो किए हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जी को समर्पण है, और जो शिक्षाएं हैं श्रील प्रभुपाद जी की उन पे क्या बोल रहे हो? मैं उस ISKCOन गुरु की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं देखना उसके अंदर, वो आप गुरु मान लो ISKCOन के। रोशन तारा जी आप हो श्री गुरु महाराज जी, ठीक है? तो गुरु रोशन तारा गुरु महाराज, रोशन तारा एक बता दिया ना, 1 मिनट। रोशन तारा गुरु महाराज जी, अब आप बताइए, आप ISKCOन में गुरु बन गए हैं, अब आपका क्या रवैया होना चाहिए प्रभुपाद और ISKCOन का अथॉरिटी स्ट्रक्चर के मुताबिक, ये बताएं, अपनी बात करें, शिष्यों को छोड़ें, पहले अपनी बात करें। क्या हो गया, आप खामोश हो गए? हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु रोशन जी फरमाइए। प्रभु आपका सवाल है कि गुरु का रवैया क्या होना चाहिए?
हाँ, उसका खुद का रवैया क्या होना चाहिए इस्कॉन के मुतालिक और के स्ट्रक्चर के मुतालिक और श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य जो हमारे जो तालीमात है हिदायत है, उसका खुद का रवैया क्या होना चाहिए, ये बताएं। आपकी क्या राय है? राजकुमार जी रवानी जी, गो हेड। वो प्रभुपाद की पनाह में रहे। ओके, गुड, हरे कृष्णा। वेरी गुड। इसके अलावा खुद को जो है वो दास समझे और अपने शिष्यों को जो है भगवान की तरफ ले जाए और उनको जो है भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण प्रेम जो है वो प्रदान करे, और यही उसकी जो है स्पिरिचुअल वर्किंग होनी चाहिए। आई थिंक काबिलियत कृष्ण प्रेम का तो खैर वो तो खैर उसने खैर क्या ही प्रदान करना है, वो तो बेचारा मदद करेगा उसकी, मगर अभी वो उसकी बात नहीं कर रहे वहाँ, हम कर रहे हैं कि उसका श्रील प्रभुपाद की जो तालीमात है और जो हरे कृष्णा प्रभु, मैं बोलूं? आ रहा हूँ, इस्कॉन के जो क्या कहते हैं अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, या मैं आपका इंतजार कर रहा था, तो उस पे उसका क्या रवैया? यस जीरावन जी फरमाइए। प्रभु, गुरु को श्रीला प्रभुपाद की तालीमात का बाकिरदार मिसाल बनना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, मिसाल रखनी चाहिए जी, किरदार भी प्रभुपाद की तालीम जैसे होने चाहिए। ओके, ये हुआ मोटी मोटी बात, ये हुआ मोटी मोटी बात। ओके, और इसके अलावा इस्कॉन के मुतालिक, इस्कॉन अथॉरिटी के मुतालिक आ रहा हूँ जीवन जी, 1 मिनट, मैं एक से फ्री हो जाऊं, आप लोग सब लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। 1 मिनट, आप लोग लिखते भी, आप लोग कुछ लिखते भी हैं, आप लोग कुछ लिखते भी हैं, नहीं लिखते? जी जी लिखते हैं प्रभु, लिख लियो, ये सारी चीजें लिख लेना आप लोग ने, तो ये यही आंसर है सारा। यस, अपने आ गए जीवन, क्या नाम है उनका? जीवन सागर जी, जीवन सागर जी। मैं ये समझ रहा हूँ कि गुरु का जो किरदार है यहाँ पर, वो एक मिडल रोल भी हो गया एक तरह से ना, कि जैसे एक सेंटर में है, एक तरफ उनके शिष्य हैं और गुरु के ऊपर खुद जीबीसी है। जी हाँ। अब जो इस्कॉन के रूल्स हैं, और भी कोई है, और भी कोई है जीबीसी के साथ, एक और भी कोई शख्स इस्कॉन के अंदर एटलीस्ट? जी जी, तो अब वो कौन है? वो कौन है जी? वो कौन है? जीबीसी के अलावा एक और शख्स है गुरु के ऊपर, वो कौन है? वो श्रीला प्रभुपाद जी हैं। यस, वेरी गुड, गो अहेड। हाँ, तो अब श्रीला प्रभुपाद जी की तालीमात और जीबीसी के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन इसने देखने हैं, गुरु महाराज ने भी देखने हैं, प्लस उस गुरु महाराज ने उन शिष्यों को भी वो रूल्स रेगुलेशन दिखवाने हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया? मुकम्मल जवाब है। हाँ, इस तरह से ये एक मिडल रोल हो जाता है कि विद इन द बाउंड्री, विद इन द रूल्स रेगुलेशंस, अंडर द पॉलिसीज, गुरु भी करेगा और शिष्य भी करेगा, प्लस खुद जीबीसी भी करेगी अंडर द पॉलिसी ऑफ द श्रीला प्रभुपाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये है एक मोटा मोटा अथॉरिटी, उसकी लॉयल्टी जो है, गुरु की लॉयल्टी श्रीला प्रभुपाद के प्रति भी जो है, तरफ भी जो है, और उसकी वफादारी, और जीबीसी के जो कवानीन है उसके लिए भी उसकी वफादारी, दो चीजें साथ चलेंगी। वो खुद करे ऐसा, वो खुद करे और वो दूसरों से भी फिर वो तवक्कुल करे, दूसरों को भी इसी तरीके से तालीम दे। दिस इज द बेसिक आइडिया, बस और कुछ नहीं है। ओके, 2 हाथ खड़े, मैं वो ले लेता हूँ, मोटा मोटा ये डिस्कशन। तो वो जो बॉक्स है उसपे आप लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे, कुछ निकल के आया तो आप लिख लीजिएगा। मैं अभी जा रहा हूँ, 2 लोग जिन्होंने हाथ खड़े करे हैं, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? कहाँ गए भाई? हाथ नीचे कर लिए क्या? सचिन, यस, गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी, मैंने हाथ नीचे कर लिया था। जो आप बात करना चाह रहे थे, तो आई फील लाइक, सॉरी मैं हिंदी में बोलता हूँ, वो क्या कहते हैं कि जो आपने हम शुरू में कर रहे थे पोस्टमैन वाली एग्जांपल, आई थिंक दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल, कि जो पोस्टमैन है, गुरु इज लाइक, सॉरी, गुरु वैसे ही होते हैं, और वो जो प्रभुपाद जी ने जो जीबीसी सिस्टम बनाया है और जो प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं एज इट इज, तो वो आगे एज इट इज ही देते हैं, और एज इट इज लेते हैं और एज इट इज देते हैं ना, उसमें लाइक आई फील लाइक दैट।
बिल्कुल ठीक है। एंड वो खुद भी एज इट इज उसको एक्सेप्ट करते हैं, just adding to it, so that he sets an example for others and for himself also. Like what's the wrong? इसमें क्या हर्जी क्या है अगर वो खुद उसको पालन कर रहे हैं तो वो सब भक्तों के लिए ठीक है। ओके, यस आदित्य, आपने हाथ खड़ा किया था, किसने हाथ खड़ा किया था एक और? फिर मैं आगे चलूंगा। हरे कृष्णा प्रभु, एक दफा प्रभुपाद से किसी ने कहा था कि गुरु क्या है, तो उसने कहा गुरु मीन्स जो मतलब सर्विस देने वाला। यस, भगवान का एक आज्ञाकारी सेवक जी, तो ये भी हो सकता है। you'll get it, ये एग्जैक्ट कोड जो है आपको इस किताब में मिल जाएगा। जी जी। यस विनेश कुमार जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। गुरु को परंपरा जो है चली आ रही है। वीडियो, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु? आ रही है आवाज। आप एक काम कीजिए, आप बेशक वीडियो ऑफ करके बात कीजिए ताकि आपके बैंडविड्थ कम खींचे, हम सुन पा रहे हैं आपको। परंपरा जो चली आ रही है, ब्रह्मा नारद मुनि जो इस्कॉन की जो ये परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा गुरु का, ये परंपरा से दूर ना हो, ये परंपरा से चला है, इसको यही मैं कहना चाहूंगा कि गुरु यहीं पर रहे कि इन परंपरा से दूर ना जाए। हाँ, तो परंपरा से वो दूर नहीं जाएगा अगर वो इस सिस्टम के तहत चलेगा। तो अगर वो प्रभुपाद को और जीबीसी के जो क्या कहते हैं जो कवानीन है उसको साथ लेके चलेगा तो दूर नहीं जाएगा, अदरवाइज खतरा रहेगा। अगर वो कहता है कि मैंने नहीं चलना, मैं चलता हूँ, मैं अपना अलग से बंदोबस्त कर लेता हूँ, तो कर सकते हैं, आजादी तो है आपको, मगर फिर वो खतरा भी कि आप बिल्कुल अकेले हो। ठीक है, ओके दीनबंधु प्रभु जी, इसके बाद मैं आगे जाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी फरमाइए। प्रभु जी, जैसे कि सवाल ये कि इस्कॉन में जो मौजूदा गुरु है उनकी जीबीसी के मतलब अथॉरिटीज के लिए उनकी एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तो प्रभु जी जैसे सब कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी को फॉलो करे, तो मतलब डेफिनेटली जीबीसी जो प्रभुपाद जी ने बनाई है इसकी, तो गुरु होने के साथ साथ वो जैसे कि एक शिष्य हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि जीबीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसे फॉलो करें, और डेफिनेटली वो फिर अपने शिष्यों के भी गुरु हैं, मतलब शिष्य उनको फॉलो करते हैं, तो वो भी जब देखेंगे कि हमारे गुरु महाराज जो है जीबीसी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो भी उसे फॉलो करेंगे। परफेक्ट, 10 on 10। ताकि फिर गुरु महाराज, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई शिष्य, गुरु महाराज अगर जीबीसी की किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो कुछ शिष्य जो इस बात को वो बना करके कि भाई जरूरी नहीं है जीबीसी ठीक है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि जीबीसी इनडायरेक्टली प्रभु जी उनको ना, मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, शुरुआत ऐसे ही होती है। इसीलिए तो तभी तो सवाल यहाँ पर ये पूछा ही नहीं गया कि इस्कॉन के शिष्यों को क्या होना चाहिए। आपको ध्यान होगा शुरू में एक आध भक्त जो है वो इस तर्ज पे जवाब देना शुरू कर रहे थे कि नहीं, इसका भक्तों का, मैंने भक्तों की बात नहीं हो रही, गुरु की बात हो रही। भक्त तो बेचारा क्या, भक्त मासूम है, भक्त तो वही करेगा जो ऊपर देखेगा होता हो। तो इसीलिए जो है ये सवाल खासतौर पर गुरुओं के लिए इसलिए दिया कि ताकि आपको भी अंदाजा रहे कि गुरुओं से यह तवक्को की जाती है। अच्छा, होता पता है क्या है, ये जैसे इस तरह के कोर्सेज है, जैसे इस तरह के पॉइंट्स है, अब इस्कॉन के गुरुओं ने भी ये कोर्स, अब काफी गुरुओं ने इस कोर्स को किया है, उनको अंदाजा है इस कोर्स का, इसके अंदर क्या कंटेंट्स है, तो उनको पता है कि क्या तालीम दी जा रही है। तो उससे क्या होता है ना, तो उन पे ऊपर भी चेक रहता है कि अगर कल किसी को जो है, जैसे होता है ना कि कोई टेम्प्ट हो रहा हो इस चीज के लिए कि जी कर लेते हैं, उनको पता है सारे शिष्य क्या सोचेंगे, उनको तो हमने दूसरे तरीके की तालीमात दी हुई है कि जीबीसी के से चलो, तो उससे काफी मामला थोड़ा सा सुधर भी जाता है उस तरीके से। और जीबीसी को भी पता होता है कि अगर इस तरीके के उल्टे सीधे हम वो करेंगे, गुरुओं पे प्रेशर डालेंगे, तो हमें बाकी डिवोटीज का प्रेशर आएगा कि भाई तो हम जीबीसी का मतलब ऐसे नहीं कर सकते। तो वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी रोशन प्रभु मुझे जी हाँ, जी रोशन। हाँ, मैं सुन रहा था, मतलब ये प्रवचन, ये मतलब इसी का, ये आज छठा पढ़ रहे हैं ना प्रभु, हम छठा दिन है। छठा पहुंच गए छठे दिन। हाँ, मतलब आपका सवाल था प्रभु कि गुरु के फराइज मतलब क्या होने चाहिए, यही मतलब कि उनकी इन दोनों को लेके
इन दोनों को लेके। तो जी। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है प्रभु जी कि गुरु महाराज जी के ऊपर ऐसा मतलब वो पड़ जाता है, भंडन के मतलब शिष्य भी हो जाते हैं, उनको शिष्यों को भी संभालना है और संस्था ने भी बहुत सारे हाँ। कार्य दिए हुए हैं, वो भी उनको हाँ। पूरे करने हैं। बिल्कुल। मतलब उनको अपना जीवन संपूर्ण बहुत तरीके से चैलेंजिंग है। चैलेंज है और संपूर्ण तरीके से जो है शीला प्रभुपाद जी के समर्पण करना है और अपने शिष्यों को भी सबको देखना है और संप्रदाय को भी लेके चलना है। ये कभी कभी मतलब गुरु महाराज जी को यही देखा जाता है कि गुरु महाराज किस तरीके से, इसीलिए तो गुरु बनना इस्कॉन के अंदर लोहे के चने चबाने वाली बात है। लोहे के चबाने वाली बात है। जी प्रभु, हाँ मैं कल सुना। गुरु बनना कोई, हाँ इसको वो बाहर से लगता है चकाचौंध, आज गुरु जी आए हैं, गुरु जी के आसपास कितने शिष्य हैं, गुरु जी के सामने सब झुकते हैं, सजदा करते हैं, ये फला फला। गुरु जी से पूछे तो गुरु जी बताएंगे कितना प्रेशर है। तभी तो गुरु सर्विसेज कमेटी है। आपने देखा होगा ना, तभी हम यही जो स्ट्रक्चर है आपके पास, जो नमूना में पेश किया किताब में, उसी में देखिए गुरु सर्विसेज कमेटी लिखी हुई है। गुरु सर्विस कमेटी का मतलब क्या है? हाँ ये लिखा तो गुरुओं की सर्विस के लिए बना है। और मैं बताता हूँ गुरु सर्विस कमेटी करती क्या है। गुरु सर्विस कमेटी गुरुज के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करती है। हाँ सही सुना आपने, गुरुज के लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती है, गुरुज के लिए रिट्रीट ऑर्गेनाइज करती है। मैंने देखा हुआ है एक मायापुर में, मायापुर में जो है जगन्नाथ मंदिर है, उसके पास राजापुर नाम से, 3-4 साल पहले की बात है, वहां पे ऑर्गेनाइज करे हुए थे। तो कई दीक्षा गुरुज आए हुए थे उसके अंदर। तो ऐसे तो उनके लिए ऑर्गेनाइज होता है वो कि भाई हमें भी कुछ चाहिए, हम पूरे 365 दिन जो है लोगों को देते जा रहे, हम अंदर से खाली महसूस करने, हमें भी चाहिए अपने लेवल का एसोसिएशन चाहिए। क्योंकि गुरु से जो ज्यादातर जो जाते हैं तो एसोसिएशन देते हैं, लेने का बहुत कम टाइम मिलता है, उनको मौका मिलता है। तो लेने वाला सिस्टम के लिए वो उन्होंने गुरु सर्विस कमेटी का एक रोल है, सालाना ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना गुरुस के लिए, रिट्रीट ऑर्गेनाइज करना, फिर गुरु से जो है राब्ते में रहना। कोई उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई तकलीफ तो नहीं है कुछ है। अगर गुरुस चैलेंज फीस कर रहे हैं, गुरुस के साथ भी मैं दीक्षा गुरुस की बात कर रहा हूँ, दीक्षा गुरुस के साथ ऐसा होता है कई बार कि वो 16 माला पूरी नहीं कर पा रहे, इतना प्रेशर है, तो वो उस टाइम पे गुरु सर्विस कमेटी आती है उनको मदद करने के लिए कि अच्छा क्या टेंशन है, हमें बताइए कहाँ पे हम मदद कर सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपकी तरफ से कर देते हैं, आप फ्री हो जाओ, या ये आप छोड़ दो, आप जाओ, आप रिट्रीट पे जाओ, आप गायब हो जाओ, एक दो हफ्ते के लिए जो गायब हो जाओ, कहीं बताने की जरूरत नहीं, कहाँ जाना है जाओ, गोवर्धन जाओ, वृंदावन जाओ, कहीं जाओ, गायब हो जाओ, जाओ जाके अपने आप को जो है आप दुरुस्त करके वापस आओ। ये सब कुछ होता है और ये अब होता है, पहले नहीं होता था। पहले पता है क्या होता था, ये ऐसा होता जाता था, उसके बाद एक दिन न्यूज आती थी, गुरुजी ने हाथ जोड़ दिए इस कॉल में कि बस मैं और नहीं कर सकता। ऐसे कितने केसेस हुए हैं कि कम से कम 6-7 केस तो मुझे पता है बाय नेम, कि चलता गया और जब वो अपने इंतहा पे पहुंच गया, बस फिर एक दिन उन्होंने गुरुजी ने हाथ जोड़ दिया कि मैं नहीं देख सकता हूँ। तो अब ऐसा इसके इम्कानात बहुत कम हो गए इस वजह से, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बन गया। तो हर किसी को भक्तों के संग की जरूरत है। किसको नहीं भक्तों के संग की जरूरत? अगर भगवान कह रहे मुझे मेरे भक्तों के संग पसंद है, मुझे उनके बगैर मैं अधूरा हूँ, तो बाकी कौन क्या बेचते हैं? हर किसी को चाहिए। और वो भक्त संग जो है वो मांगते हैं का मतलब ये नहीं कि लग्जरी है उनका, नेसेसिटी है उनकी, चाहिए। झूठ नहीं बोल रहे, दिखावा नहीं कर रहे, क्या उसके बगैर भी काम चल जाएगा। वैसे तो ये तो मैं लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए बोलता हूँ कि जी भक्तों के संग की जरूरत, सच में जरूरत। हरे कृष्णा जी। आदित्य जी, हरे कृष्णा। मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, 8:45 हो गए हैं। मैं नहीं, माफ कीजिए, मैं और सवाल नहीं ले सकता। बस इसी के पीछे चलो ठीक है। मैं आप ऐसा है तो आप जाती तौर पे मुझे कॉल कर लीजिए। I must move. ओके, अब हम आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा ना अभी? नहीं आपका चित्र आ रहा है। क्या आ रहा है? ओनली आपका पिक्स आ रहा है प्रभु जी। मेरी शक्ल आ रही है, खास इम्पोर्टेंट नहीं है। जी चार्ट आ गया। ये देखिए, हाँ ये कुछ चीजें अब जो है इसके हम पस मंजर पे जा रहे हैं, है ना, सिस्टम के पस मंजर पे जा रहे हैं। भक्ति सदानंद ठाकुर ने अपने जो है जब वो शरीर छोड़ रहे थे, उससे उस वक्त उन्होंने अपने सारे
शिष्यों से जो है ये दरख्वास्त की थी कि आप लोग एक गवर्निंग बॉडी बनाएं और प्रचार के कार्यों को एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ाएं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि किसी एक शख्स को चाहिए आप जाके अगला आचार्य बन जाए, ठीक है। ये वो पस मंजर है जो कल या परसों बार बार जिसका जिक्र हो रहा था, अब हम वहां पहुंच गए। ये तारीख का हिस्सा। सो बट जस्ट आफ्टर जब उनके जाते ही तो उनके जो लीडिंग देख रहे हैं आप साफ लिखो, लीडिंग सेक्रेटरीज जो उनके उस वक्त जो उनके सेक्रेटरी थे, जो उनके मतलब अहदेदार जो भाग थे, उन लोगों ने जो है आपस में सारा बना लिया, प्लान बना के, कोई अथॉरिटी नहीं दी थी उनको ये करने के लिए। उन्होंने जो है गद्दी हथिया ली कि जी हम बन गए आचार्य और स्प्लिट इनटू 2 फैक्शंस और 2 गुटों में धड़ों में बढ़ गए, ठीक है। कौन बनेगा आचार्य, ठीक है। तो उसके बाद दोनों जो फिरके हैं आपस में, तो इसलिए वो दोनों फिरके जो है इस तरीके से उनको असार कहते हैं, यूजलेस। क्यों यूजलेस, क्यों ऐसा यूजलेस? बिकॉज दे हैड नो अथॉरिटी, क्योंकि उनको उनके गुरु की परमिशन, इजाजत नहीं थी ये काम करने की। इसलिए हैविंग डिसोबेड द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, तो उन्होंने जो है अपने गुरु के इस जो आज्ञा दी गई थी, दिया गया था, उसको उन्होंने पालन नहीं किया। और प्रभुपाद कहाँ लिख रहे हैं, आप जरा गौर कीजिए, ये कोई प्रभुपाद किसी के साथ जाति ऐसे ही बैठ के गुफ्तगू नहीं कर रही, ये किताब में लिखा हुआ है। मतलब बोलना कुछ भी हो सकता है, आप मैं कुछ भी बोल सकते हैं, पर किताब में लिख के देना, चैतन्य चरितमृत आदि लीला, लिख के देना, मतलब राइटिंग पे जब आप देते हो, यानी उससे मुकर नहीं सकते। तो बड़े जिम्मेदारी के साथ प्रभुपाद ने लिखा, यानी कि प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो मंजरनामा उस वक्त था ये रिकॉर्ड पे आए आने वाले नस्लों के लिए, कि तुम जो है इस बात से जो है सावधान रहना, तुम्हारे साथ भी हो सकता है ये। देखें आगे देखें। यस, अब यहाँ प्रभुपाद खुद चैतन्य महाप्रभु के बारे में जिक्र कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ वांटेड आवर कॉपरेशन। ये जो मैं अभी बात कर रहा था, आपको लग रहा था ना कि शायद कोई लग्जरी होती, लग्जरी महाप्रभु खुद मांग रहे थे। महाप्रभु भगवान है, कृष्ण है स्वयं, फिर भी वो जो है सबका कोऑपरेशन मांग रहे थे, क्योंकि बहुत जरूरी है। नोबडी शुड थिंक, ये देखिए ये रवैया जरूरी है, इस तरीके का रवैया होना जरूरी है। ये कहाँ पे भोग लग रहा है, बंद कर लीजिए प्लीज माइक्रोफोन। जी रोहिणी नंदन प्रभु जी। हाँ कोई बात, ठीक है, ओके। सो तो वो कह रहे नोबडी, प्रॉपर लिख रहे नोबडी शुड थिंक आई हैव गॉट सो ग्रेट एबिलिटी आई कैन डू, मेरे में बहुत काबिलियत है, मेरे अंदर बहुत सारी अहलियत है, तो मैं अकेला कर सकता हूं। नो, इट इज सिंपली बाय कोऑपरेशन यू कैन डू वेरी बिग थिंग। आप आपसी तालमेल के साथ ही बहुत बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। अकेले कुछ छोटा मोटा कर लेंगे, बट बड़ा कुछ करने के लिए आपको तालमेल के साथ ही बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। दिस इज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम इकट्ठे खड़े हैं तो हम कामयाब हैं, हम बिखर गए तो हमारी शिकस्त है। दिस इज आवर, सो बी स्ट्रॉन्ग इन पुशिंग ऑन कृष्ण कॉन्शियस। तो इसीलिए जो है मजबूती के साथ इस कृष्ण भावना में जो मूवमेंट है इसको आगे ले जाएं। और क्या नाम है, कृष्णा विल हेल्प, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। बात कह रहे हैं कि कृष्णा जो है, देखिए कृष्णा सबसे, अगर सबसे ज्यादा या ताकत वगैरह कोई हो सकता है, कौन हो सकता है भगवान के अलावा, मगर स्टिल वी मस्ट बी कंबाइंड टुगेदर। फिर भी हमें एकजुट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग में इकट्ठे रहना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। तो प्रभुपाद को ये सेवा देना, ठीक है। एक सेकंड, एक आध चीज और है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ये आज। ओ नहीं, दूसरा, ओके, अब दूसरा बड़ा सनसनीखेज बोलना पड़ेगा मुझे। सनसनीखेज मसला जो है अब मंजर आम पे आएगा। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल, अब आएगा। एक के बाद एक है, अब पता नहीं कितना कवर करेंगे आज, काफी वक्त इसमें सवाल जवाब में बहुत ज्यादा वक्त ज़ाया हो गया। मतलब ठीक है वो जरूरत है, पर मुझे लगता है ये चीजें ज्यादा जरूरी है, उससे कई सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। ये लो, पहले तो ये पढ़ो, उसके बाद करते बात। ये देखना जरा, हाँ इसी में अभी एक के बाद एक स्टेटमेंट सारी ऐसी है, हर स्टेटमेंट पे रुक के चलना पड़ेगा। ये देखें अंग्रेजी में जो है ना, पेज नंबर 25 है, हिंदी में भी मेरे हिसाब से पेज नंबर 25 ही होना चाहिए। एक सेकंड में मैं जरा देखूं, उर्दू का भी बताइएगा प्रभु। हाँ मैं एक सेकंड, मैं एक बार जरा देख लूं कौन सा है। हाँ हिंदी में है, हिंदी में भी 25 है, पहला कोट है। उर्दू में होना चाहिए कृष्णा 32 है शायद। 32 मैं देखता हूँ, बताता हूँ, रुको। कुछ एक्चुअली उर्दू में मैं कैसे हूँ ना, मैं अभी तुक्का मार रहा होता हूँ। हाँ ठीक है, पर मेरा तुक्का ज्यादातर ठीक लग जाता है, अभी तक तो लग रहा है 32। हाँ बिल्कुल 32 का पहला कोट, पहला कोट पढ़े जरा उर्दू में, आराम आराम से पढ़िएगा, कोई एक पढ़े सबके लिए। इस्कॉन गुरु की फितरत। श्रीला प्रभुपाद और गुरु परंपरा की सेवा। जो फर्द इस्कॉन में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं, वो श्रीला प्रभुपाद की तालीमात की बाकिरदार मिसाल बने और अपने अल्फाज और किरदार से तालीमात देने में माहिर हो। परंपरा और श्रीला प्रभुपाद की नुमाइंदगी करते हुए शिक्षा गुरु रूहानी हदायत और पुरजोशी अता करते हैं। दीक्षा गुरु रूहानी हदायत पर जोशी पहली दीक्षा और रूहानी नाम अता करते हैं और इसके बाद ब्राह्मण दीक्षा में गायत्री मंत्र देकर शिष्य को श्रीला प्रभुपाद और गुरु परंपरा का काबिल सेवक बनाते हैं। ओके, तो ये है दीक्षा गुरु की जिम्मेदारी और वो है शिक्षा गुरु की जिम्मेदारी। सबसे पहले तो ये समझ लें ये लाइन कैसे शुरू हो रही है, जरा पहला सेंटेंस दोबारा दोहराएंगे। जो फर्द इस्कॉन में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं, वो श्रीला प्रभुपाद की तालीमात की बाकिरदार मिसाल बने। ठीक है, यहीं तक काफी है। तो मैं इस पे जो मैं तवज्जो देना चाहता हूँ, ये क्या लिखा हुआ कि जो बतौर शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की सेवा दे रहे हैं, उनकी सर्विस है ये जी। पहले ये समझे, वो उसकी जो खुद की पहचान है वो एक शिष्य है, लिखा है ना, जो भी बतौर ऐसे सेवा कर रहे हैं, तो वो खुद उसकी अपनी पहचान जो है वो एक भक्त है, एक शिष्य है जो फिलहाल दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु की सेवा दे रहे हैं। सचिनंद प्रभु माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज, अब जैसे यहाँ पर है कि दीक्षा गुरु जो है वो क्या क्या करता है, वो दीक्षा देता है आपको, ठीक है ना, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन भी देते हैं, हिदायत भी देते हैं, नाम देते हैं और बाद में गायत्री मंत्र भी देते हैं। कैसे? श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा के सेवा के मातहत जी। वो इंडिपेंडेंट नहीं है उसका हिसाब किताब, तो अपने जेब से निकाल के दे रहे हैं कुछ, वो जो कर रहे हैं दिस इज अ सर्विस टू श्रील प्रभुपाद एंड द गुरु परंपरा। ठीक है, तो रवैया आप देख रहे हैं, रवैया कैसा है, बहुत नरम रवैया है, वो सख्त वो वाला सिस्टम नहीं है जी गुरुजी आ गए, गुरुजी अब ऐसे है। गुरुजी जो है, गुरुजी परंपरा के, प्रभुपाद के, अपने गुरु के आज्ञाकारी सेवक है। ठीक है, तो गुरु को उस नजर से देखें, गुरु को इस तरीके से ना देखें जैसे होता है ना कि जैसे कोई खुद मुख्तार कोई जैसे वो आ जाए, कोई बादशाह आ जाए, इस तरह नहीं है। उनका नाम महाराज जरूर होता है, मगर महाराज का मतलब कुछ और होता है। महाराज का मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों पे काबू किया, उसे महाराज कहते हैं। वो वाले महाराज हो तो साथ में महारानी भी होनी चाहिए फिर। ठीक है ना, तो ये जो है, हाँ, ये बतौर
आज्ञाकारी वो खुद एक तो अगर वो है ऐसे तो फिर मैं अपने आप को देख लो जरा, मुझसे क्या तवक्को की जाती है। ओके, अब ये हो गया, तो अब हम यहाँ इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में घुस रहे हैं। मैं आ गया था बीच में, तो मैंने हो गया, तो मैं कह रहा था जिस पे अभी चिक चिक होगी। हरे कृष्णा, एक मिनट प्लीज। अब मैं सवाल छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। कोई ऐसे सूरत हाल बताइए, डिस्कशन है, अगर आज डिस्कशन इसी पे खत्म हो जाए मुझे हर्ज नहीं है, चलने दो उसको। एक ऐसे कुछ ऐसे सूरत हाल बताइए जहां पर आपके अपने दीक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, दोनों ले लेते, या दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु या दीक्षा शिक्षा गुरु कोई भी हो, ये एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है इस्कॉन की जो अथॉरिटी है, ठीक है। और कोई ऐसी सूरत हो गई है जिसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि उनमें आपसी कोई तसादुम बन गया, ठीक है, ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब उसको निपटने का सही तरीका क्या हो सकता है और उसको निपटने का गलत तरीका क्या हो सकता है, इस पे अपने राय का इजहार करें। सवाल क्लियर है? मैं सवाल दोहरा देता हूं। आपके इस्कॉन गुरु, आपके इस्कॉन के गुरु एक तरफ है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से दोनों हो, और दूसरी तरफ इस्कॉन का एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर है, वो एक तरफ है। और आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, अभी पता नहीं है वाकई में ऐसा है कि नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उनके बीच आपसी कोई तसादुम है, बन गए, तो उसमें आपका, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट रोल, यानी कि जो जायज जो रोल है वो क्या हो सकता है, और उसके अंदर आप गलत तरीके से कैसे एक्ट कर सकते हैं, सही क्या रहेगा, गलत क्या रहेगा, अपनी राय दें, थोड़ा सोचें और अपनी राय दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हमारे शिक्षा गुरु हैं कुछ और ट्रैक पे चल रहे हैं और गुरु महाराज जो हमारी हमें शिक्षा दे रहे हैं कुछ और है, तो अच्छा तरीका तो वो है, तो हमें नहीं, आप लोग, आपको सवाल ही समझ नहीं आया। मैंने गुरुओं के एक साइड रखा है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर को दूसरी साइड रखा है। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ना लेके आए, जो सवाल उस पे रहे। जैसे इधर एक तरफ जो है क्या कहते हैं, गुरु एक साइड है, चाहे वो शिक्षा गुरु चाहे दीक्षा गुरु चाहे दोनों है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है इसका उनका अथॉरिटी स्ट्रक्चर पैरेलल लाइन है ना, और आपको ऐसा लग रहा है, अच्छा, ऐसा लग रहा है, जो भी मतलब हालात बन रहे हैं उससे ऐसा एक तासुर पैदा हो रहा है, चलिए ऐसा कहते हैं, एक ऐसा तासुर पैदा हो रहा है कि इनके बीच में आपसी को तसादुम है, ठीक है। तो इसमें इसको डील करने का सही तरीका क्या हो सकता है, पहला, गलत तरीका क्या हो सकता है, दूसरा, अपने इज़हार राय करें। जी, यस, रोहिणी नंदन प्रभु, गो अहेड। प्रभु जी, सही तरीका तो ये है कि जब हम देखते हैं कि जीबीसी कुछ बता रही है और शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु कुछ और बता रहे हैं, तो दोनों की बातों में तजाद लग रहा है, तो इस सिचुएशन में ये किया जाता है कि जीबीसी और गुरु दोनों को आमने सामने लाया जाता है कि जो शिष्य के लिए बेहतर हो वो बताया जाए। एक्सीलेंट। और गलत तरीका ये होता है कि गुरु को कहना कि जीबीसी ने मुझे ऐसे कहा, मैं क्या करूं, और जीबीसी को कहना कि गुरु मुझे ऐसा बोल रहे, तो ऐसा लड़ाई और बात पैदा, आपस में भिड़ा दो, है ना, ये दूसरा तरीका आपको भिड़ा दो, ये तरीका हो सकता है, या और बहुत अच्छा। और इसके अलावा और क्या अपनी राय का इज़हार करें? इसके अलावा हम लोग मतलब जीबीसी को और जो हमारे जोनल सेक्रेटरी होते हैं उनको बता सकते हैं कि भाई हमें ऐसी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो वो फिर आगे इसको बहुत अच्छा, मतलब दूसरे से जो है, मतलब आप कंसल्ट कर सकते, बिल्कुल दूसरे से कंसल्ट करें, बहुत अच्छा। और भी ज्वाइन कीजिए प्लीज। जी, राजकुमार प्रभु जी।
प्रभु स्टूडेंट को चाहिए उसको प्रभुपाद की तालीमात को कंटिन्यू करे, वो ये टेंशन तो रखे ही नहीं कि गुरु और जीबीसी की नहीं बन रही, वो इस टेंशन में उसको वो टेंशन हटा दे, वो अपनी तालीमात को कंटिन्यू रखे। बड़ा प्रैक्टिकल दिया कि क्योंकि क्या है तो उसका तो उनका तो पता नहीं क्या बिगड़ेगा नहीं बिगड़ा, अपना बिगड़ जाएगा पहले। अपना बिगड़ बड़ी मुश्किल से एक सिस्टम, बड़ी मुश्किल से अपना एक सिस्टम बना है, अपना बड़ी मुश्किल से एक सिस्टम बना है। कोई जप करते हैं, माला करते, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे जाने की कर रहे हैं। अब ये सर पे सवार हो गया कि आपस में इनका क्या तजाद है और क्या क्या बनेगा इसमें। बिल्कुल ठीक है, तो अपना बैलेंस ना खोएं। बहुत अच्छा। दूसरा ये है कि अपना उस सूरत हाल में अपना बैलेंस ना खोएं। जो चीज पता है ठीक है वो करें। बहुत वेरी गुड जीरावानी जी। अदर्स प्लीज, और लोग शामिल कर आए। प्रभु जी पहले गलत तरीका बताऊंगा। गलत तरीका ये होगा कि मैं मतलब बिला वजह में दोनों की या जीबीसी और शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से पर्सनली ये चीजें जाके पूछूं और उसमें मैं अपना जो जप है उसको डिस्टर्ब करूं, अपनी साधना को डिस्टर्ब करूं। गलत ये है। और जिस तरह लास्ट में ये गलत है। मैं अपना जप क्यों डिस्टर्ब करूं, अपनी साधना डिस्टर्ब ना करें, जब डिस्टर्ब ना करें। बोल रहा हूं कि मैं खुद उसमें घुसूं जाके और अपनी साधना डिस्टर्ब करूं, ये गलत है। और सही जिस तरह अभी लास्ट प्रभु ने बताया कि ऑब्वियसली आज अगर जीबीसी और गुरु के दरमियान कुछ चल रहा है तो वो हो सकता है कल सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे कल कंटिन्यू रखना चाहिए अपना जो भी शिला प्रभुपाद के बुक्स वगैरह है वो साधना वगैरह सब कंटिन्यू रखना चाहिए और ये होप करना चाहिए कि भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे और ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है महेश जी, आप इससे आगे आपका क्या ख्याल है? मतलब अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु से जाके जो क्लैरिफाई कर सकते हैं या लोकल जो अथॉरिटी उससे क्लैरिफाई कर सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं कि क्या है? प्रभु अगर मुझे डाउट है तो मैं मतलब मुझे क्लियर करने से कोई फायदा भी नहीं हो रहा ना ही नुकसान हो रहा है, राइट? वो आप देखें, आप बताएं। तो मैं नहीं जाके क्लियर करूंगा, वो उनके दरमियान अगर चल रहा है। अच्छा अगर बहुत ही कुछ ऐसा हो गया है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु जीबीसी को छोड़ के अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी उसमें, ठीक है। उस वक्त मुझे सोचना चाहिए अब मैं किसके साथ जाऊं। अगर ये मुझे जस्ट डाउट है कि इनके दरमियान कुछ चल रहा है तो मैं उनको जाने दूंगा। मतलब अभी तो ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं ना कि मैं कोई भी एक रास्ता चूज करूं। अभी तो मुझे अपना फोकस करना है, अपनी साधना कंटिन्यू करनी है। अगर एक्सट्रीम कंडीशन आ गई तो फिर उस वक्त जो है जो मतलब शास्त्र कहेंगे या जो मतलब तो भी उसका रद्द-ए-अमल होगा, फिर तो देखा जाएगा। ठीक है, बट आप पूछ सकते हैं। आपको जान के हैरानगी होगी कि मगर ये सच है और ये बड़ा प्रैक्टिकल है कि अगर आपको वो चीज आपको बार बार परेशान कर रही है, अगर आपके दिमाग में घूम रही हो बात कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बेहतर है पूछ लीजिए। जाके बताइए मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे दिमाग में घूम रहा है, इसलिए मैं आपसे आ गया पूछने, मैं अपनी जिंदगी आसान करने के लिए आया हूँ, बस खत्म। तो जो मैच्योर भक्त होते हैं वो जवाब दे देते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ये है। आप मत घबराओ, कोशिश कर रहे हैं, बस। ऐसा नहीं कि आप पूछ नहीं सकते। इस्कॉन में किसी से कुछ सवाल पूछने में कोई पाबंदी नहीं है और एक दूसरे के साथ जो है राब्ता करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, रादर। अच्छा ये नहीं, एक मिनट मूलचंद जी, वो उनका हाथ पहले आया है अपने राम सखा प्रभु जी का। जी राम सखा प्रभु जी। राम सखा प्रभु आवाज नहीं आ रही, तो मैं मूलचंद जी के पास जा रहा हूँ। यस मूलचंद जी फरमाइए। प्रभु इस मामले में जो हमें अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो अंदर से मिलती है, जो कृष्णा हमारे अंदर बैठे हुए हैं, पहले जो हमारे गुरु है परमात्मा के रूप में, वो हमें जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपनी इंटेलिजेंट बुद्धि मतलब यूज करनी चाहिए इस मामले में। खुद की जो प्रैक्टिकल है उस पे अंदर असरअंदाज न हो, उस पर अंदाज ना हो। हाँ हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ऐसा अगर व्यवहार खड़ा होता है तो कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि अच्छा, ये सॉल्यूशन जो है वो मैं मूलचंद प्रभु आपकी नॉट जस्ट तायीद करूंगा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। नॉट जस्ट तायीद करूंगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये एक भक्त का पहला लक्षण ही है। द फर्स्ट थिंग ही डज इज प्रे।
कहाँ पर, जैसे ये जो आपने देखा, जैसे कभी भी कोई प्रवचन शुरू होता है तो क्या करता है वो बंदा, हाथ जोड़ के बैठ जाता है, वो ज्ञान, वो क्या है, दैट इज द फर्स्ट थिंग ही डज। कोई भी काम, कोई भी सेवा करने से पहले जो पहला बुनियादी पहला काम जो एक भक्त से जिसकी तवक्को की जाती है वही प्रेज, राइट फ्रॉम स्टार्ट इन द मॉर्निंग, शुरुआत से, सुबह की शुरुआत होती, पहला जब की माला उठाने से पहले ही प्रार्थना कि मेरा भगवान मेरा जप स्वीकार करना, नहाते वक्त प्रार्थना। हाँ, तो हर पहलू, हर शोबे में, हर पहलू में पहला काम है कि भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करो। और ये बड़ा जरूरी, क्योंकि ये देखिए इतने देर से सवालों के कई जवाब आ रहे थे पर ये एलिमेंट मिसिंग था, जो कि शुरुआत है। द फर्स्ट थिंग इज दिस, सबसे पहले जाए भगवान से जाके प्रार्थना करें कि ये क्या हो रहा है मुझे जो इसमें। और अब आते हैं, याद है कल की शुरुआत एक हुआ था कि एक कोट मैंने पढ़ाया था, सबने पढ़ा था, और मैंने बोला था ये बार बार 2-3 दिन जो है आपके पास घूम घूम के आता रहेगा। याद है वो वाला कोट कौन सा है? कुछ ऐसा ही है जो आपने जवाब दिया। मुझे जहां तक प्रभु पता लगता है वो ये कि किसी भी एक भक्त को जो है ना अपनी मेंटल एबिलिटी के तहत दुरुस्त और गलत चीज को जो है ना चूज करने में, यस, वही वाला कोट है 765 भागवतम 765। ये हमेशा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी कलयुग में, इसकी जरूरत, कलयुग को छोड़ो, ये हर जगह जरूरत पड़ेगी। ये गुरु चुनने के लिए जरूरत पड़ेगी, गुरु के जो आपको हिदायत मिल रहे हैं उसको लागू करने में जरूरत पड़ेगी, कभी किसी जगह पे फंस गए हैं तो जरूरत पड़ेगी। इस तरीके का अगर आपको आपस में जो है तसादुम दिख रहा है या तजाद दिख रहा है तो आपको जरूरत पड़ेगी, हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो इससे बचे नहीं, इससे बचे नहीं, इसको, इस काबिलियत को पैदा करने के लिए मशक्कत करें। और मशक्कत क्या है? शास्त्र पढ़े, किताबें पढ़े, तो उससे जो है धीरे धीरे आपका ये इंटेलिजेंस डेवलप होगा कि सही और गलत में फैसला कैसे कर लेना होता है। ये हमारे तालीम और तरबियत का हिस्सा है, ठीक है ना। देखिए गुरु का काम क्या है? गुरु का काम ये नहीं है कि अपने जो शिष्य है उनको अपना अपाहिज बना के रखे, वो तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं मफलूज रहे हमेशा। गुरु का काम ये है कि उनको अपने पैरों पे खड़ा करे। तो पैरों पे खड़े होने का मतलब ये है इस तरीके से तालीम और तरबियत दी जाए ताकि वो अपना माइंड एंड इंटेलिजेंस क्लियर रख सके। वो माइंड क्लियर का मतलब क्या है? जो सीधा भगवान श्री कृष्ण पे जाता हो, ये वो कर सके। ये तो मेरा सवाल है जी, सवाल है। अभी तुम्हारा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, हमारा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, सवाल रोक लीजिए, डिस्कशन ये हो जाए पूरा। ठीक है, ये इसमें 1 मिनट, ओके, ठीक है। अच्छा, क्या सवाल था? पूछ ले, एक सवाल लूंगा बस, वही वाला सवाल जो आया है, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। हो गया ये। जैसे प्रभु हम वैष्णव का संग करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारी भक्ति अच्छी होती है, जप अच्छा होता है, तो गुरु का संग भी हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वहाँ वो हमें जैसे कि हमने पिछले दूसरे दिन में भी हमें पूछा था, तो वो संग में नहीं मिल पाता है। जैसे माता प्रियव्रता ने भी कहा था कि हम बात करना चाह रहे हैं तो गुरु बिजी होते हैं सेवा में, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। वो जाहिर बात, अपने रिश्ता क्यों बनाया है, ठीक है ना, अटैचमेंट, रिश्ता क्यों बनाया, बिल्कुल ठीक है। मगर एक चीज मैं जरूर साथ में बताना जरूरी समझता हूँ इस स्टेज पे, अब कंसीड करते हुए कि जो आप कह रहे हो वो अपने जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है और मैं पूरी तरीके से आपकी तारीफ करता हूँ। एक चीज साथ में जरूरत है कि अगर आप भक्ति मार्ग को देखें, भक्ति मार्ग में वो ये साफ बता रही है कि आप साधु संग करें। उसने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी कि वो साधु संग आपको गुरु का ही संग होना चाहिए, गुरु का भी संग होना चाहिए।
गुरु का भी संग होता है, गुरु का ही संग नहीं है। तो अगर आपको गुरु का संग नहीं मिल रहा है तो वो कमी काफी हद तक आप साधु संघ से पूरी कर सकते हैं, काफी हद तक, मैंने नहीं कहा पूरी तरीके से, मगर काफी हद तक पूरी कर सकते हैं, जो कि आप करें। तब ये ना करें कि गुरु का संग नहीं मिल रहा तो मैं साधुओं का भी संग ना करूं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी 4 चपाती से जो है आपकी भूख मिटती है तो आप 3 चपाती मिटी वो तो खाएं, भूखे ना रहे, ठीक है ना। तो ये है, अब वो देखना पड़ेगा क्या सूरत हाल है जिसके तहत वो हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं, नहीं हो सकता तो जबरन तो नहीं कर सकते। तो फिर ये जो कर सकते हैं वो देखें, वो ये है कि आप साधु संघ करें, उस वक्त साधु संघ से जो है उसको जितना आप कवर कर सकते हैं उतना कवर करें। ये बहुत आभार, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हम सिर्फ और ये दुआ कर सकते हैं भगवान से कि आने वाले दिनों में इस्कॉन में धीरे धीरे माहौल ऐसा बन जाए, खुशगवार बन जाए, कि जहां पर जो है गुरु का ज्यादा एक्सेस बने। यानी कि ये अब मैं आपको बताता हूँ, आपने ये बात छेड़ी है ना, जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था, मैंने बताया था ना आपको, जब माजी में जब ये 2011 में जब ये पहली बार, तो उसमें जो है ये सवाल था, जो सवाल आपने थोड़ी देर कि आएगा आगे, इसके अगले लेसन जो है जब गुरु सिलेक्शन आएगा तो उसके आएगा कि गुरु के अंदर क्या देखना चाहिए, गुरु के अंदर क्या गुण देखने चाहिए। तो वो इतना हंसे थे हम सारे जब वो किसी ने बोला, वहां पर कमेंट दिया, पहला प्रॉपर डिसाइपल्स ही थे सब बैठे हुए काफी। उन्होंने बोला गुरु शुड, मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ जो था, एज इट इज बता रहा हूँ, द गुरु शुड बी ऑथराइज्ड, यानी गुरु जो है वो पारंपरिक हो एंड एक्सेसिबल, ठीक है, नॉट जस्ट ऑथराइज्ड बट एक्सेसिबल ऑल्सो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वाह कि वो ऑथराइज्ड है, एक्सेसिबल भी हो, मिले भी बेचारा वो कभी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले आइडेंटिफाई करी जा चुकी है। तो पुराना सवाल है, अगला सवाल है, ये तो चलता रहेगा सिलसिला, तो मैं आगे कैसे जाऊंगा प्रभु? प्रभु ये बात नहीं हुई थी, सवाल को आपने एक सवाल प्रभु इसी सवाल को थोड़ा वापस रिप्लाई करें, इस जवाब को थोड़ा वापस रिप्लाई करें। हरी बोल, आवाज अच्छा, नहीं जो आ रही मैंने थी। बोला, अच्छा और जब पूछा ना, हाँ वो पूछा था जब, तो पूछा ना कि क्या कहते हैं गुरु की क्या गुण होने चाहिए, ऐसा सवाल था डिस्कशन के अंदर। तो एक क्या कहते हैं एक पार्टिसिपेंट ने बोला, उसमें प्रॉपर डिसाइपल्स ही थे सारे, उनमें से एक ने बोला द गुरु शुड बी ऑथराइज्ड एंड एक्सेसिबल ऑल्सो, सिर्फ ऑथराइज्ड ही ना हो, एक्सेसिबल भी, एक्सेसिबल मतलब कि वो मिले भी जब जरूरत है, ठीक है। ओके, सो एनीवे, सो अब हम आ रहे हैं इसको कंक्लूड कर रहे हैं उस डिस्कशन को जो एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट की हम बात कर रहे थे, क्या सही हो सकता है, क्या गलत तरीका हो सकता है। अब देखिए प्रभुपाद की क्या राय है इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा, ये मैंने सिर्फ छोटा सा हिस्सा डाला है, ये बहुत बड़ा जो ये कन्वर्सेशन है, ये गुफ्तगू है प्रभुपाद के अपने शिष्यों के साथ, वो आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है। वो इससे भी बड़ा है। प्रभु स्क्रीन नहीं आ रही। When they say like ISKCON, when they say they don't like ISKCON, स्क्रीन नहीं आ रही। GBC स्क्रीन नहीं आ रही ब्रो जी, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ क्या रहा है फिर? जी मेरी शक्ल आ रही है। ओहो, वीडियो आ रहा था। एक सेकंड, माफ कीजिए। ओके, when they say, आ गई, अब आ गई। Yes, When they say they don't like ISKCON and the GBC, they are really saying they don't like to follow my order. That means they don't like my order. That means they don't have faith in my order. That means they don't have faith in me. That means Guru Prabhupada to say they have faith in me is just hypocrisy. कि जब वो ये कहते हैं कि उनको ISKCON पसंद नहीं है, GBC पसंद नहीं है, तो दरअसल वो ये क्या, यानी कि कई लोग कह सकते हैं कि हम प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं पर हम ISKCOन को नहीं पसंद करते या हम GBC को पसंद नहीं करते। ये प्रभुपाद के वक्त की बात है, 1975, देखें तारीख लिखी हुई, ठीक है। तो प्रभुपाद खुद कह रहे, जो ये कहता है जो ISKCOन को पसंद नहीं करते, GBC को पसंद नहीं करते,
पर मेरे को पसंद करते हैं, तो दे आर नॉट रियली सेइंग दे डोंट लाइक टू फॉलो माय ऑर्डर। दरअसल वो ये कह रहे हैं, दरअसल वो मेरे हिदायत जो है उनको अमल करना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो मेरे हिदायत पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है कि उनको मेरे पे भरोसा नहीं है, मेरे हिदायत पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब मेरे पे भरोसा नहीं है। तो गुरु अपराध है ये, तो से ये कहना कि वो मुझ पे भरोसा करते हैं, ये हिपोक्रेसी है। सो बेसिकली क्या मुनाफिकत है। हिपोक्रेसी का मतलब मुनाफिकत है। उर्दू में लिखा हुआ है कि ये ढोंग है, सिर्फ एक ढोंग है। मुनाफा, हिपोक्रेसी का मतलब वही ढोंग या मुनाफिकत बेसिकली। ठीक है, तो ये तो बड़ा सख्त, क्योंकि ऐसा सूरत पैदा हो गई थी। ये डेट दी हुई है, आप लोग नीलामृत से आप खोलिए, आपको पता चलेगा पूरा केस क्या था। ये 32 पेज में उर्दू में कोर्ट जी लास्ट में जी 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 जी, उससे ऊपर भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, पूरा कन्वर्सेशन है, ये आखिरी पैराग्राफ है उसका, आप देखिए। ओके, अब हम आ रहे हैं एक बहुत अहम मौजू पर। मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा अभी, क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं उस बहुत जरूरी मौजू पे आ रहा हूँ। मैंने स्क्रीन हटाई है। इसके बारे में अब मुझे पता है अभी खत्म नहीं होगा, रादर ये जरूर हो सकता है कि ये मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारने वाला काम जरूर कर देगा। ये देखें, ये डिस्कशन जो है वो ये है कि इस्कॉन के अंदर और इस्कॉन के बाहर हमारी गौड़िया परंपराई है, बेशक हो सही, और इस्कॉन के अंदर और इस्कॉन के बाहर के गुरुओं से शिक्षा लेना, ठीक है, क्या फर्क है? ओके, मौजू ये है, इस्कॉन के अंदर और इस्कॉन के बाहर के जो वैष्णवी है शिक्षा लेना, इनमें आपस में क्या फर्क है? ठीक है, मूलचंद प्रभु पूछ रहे थे कल परसों मुझसे सवाल, ऐसे कुछ पूछ रहे थे ना? जी प्रभु जी, आ गया, ये रहा, आ गया। मुझे पता है, मैंने अब जो है अब मधुमक्खी के पत्ते छत्ते में पत्थर लगा। प्रभु जी ऐसे कुछ सवाल मेरा भी था, आज मैंने रीडिंग। हाँ, अब आ गए, बस आ गए, यहाँ पहुंच गए। ये तो कल तक चलेगा, ये तो अभी शुरू होगा। ये देखिए यहाँ पर प्रभुपद क्या कह रहे हैं, हर्षदूत प्रभु को चिट्ठी पे लिख रहे हैं इसी मौजू पे। Better you should stick to hearing from authorized persons like your spiritual master or experienced God brothers. बेहतर होगा कि तुम जो है अपने गुरु से, यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर लिखा है, इसका मतलब चाहे वो शिक्षा हो चाहे दीक्षा गुरु हो, या आपके जो दूसरे जो गुरु भाई हैं, तजुर्बेकार जो गुरु भाई हैं, ना समझ नहीं, जो तजुर्बेकार गुरु भाई हैं उनसे सुने। Never try to hear for someone who is not in our line. जो हमारी लाइन में नहीं है, बेहतर है वो उनसे ना सुन। Never try to hear, ना मत सुने। क्यों? It is simply a waste of time to hear and then again have to rectify the mistake. क्योंकि ये जो है वक्त की बर्बादी होगी, और देखना बाद में आपको अपनी जो गड़बड़ियां हैं उसको दोबारा सुधारना पड़ेगा बैठ के। वो कंसेप्शन पता नहीं क्या सुन लोगे, उसके बाद वो दोबारा सुधारना पड़ेगा। तो कम से कम नए लोगों के लिए तो ये ऐसा ही है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, कम से कम नए लोगों के लिए तो ऐसा है। हाँ प्रभु जी, पुराने लोगों के लिए अच्छा है अगर ऐसा रह सके, पर कम से कम नए लोगों के लिए तो ऐसा जरूर करें, उनको उतना ही उनको एक्सपोजर दें जितना वो बर्दाश्त कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज ही मैं थोड़ी, मुझे पता है आ रहा हूँ, मुझे पता है। हरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो ठीक है ना, इब्तिदा इश्क होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, ओके, अब आगे सुनिए क्या कर रहे हैं प्रभुपाद। प्लीज अवॉइड देम, आई हैव नाउ इशूड, इतना सख्त है, देखिए उनको जो है उनसे दूर रहे। आई हैव नाउ इशूड ऑर्डर्स टू ऑल माई डिसाइपल्स that all my disciples should avoid all of my God brothers. ऐसे सूरत हाल पैदा हो गई थी।
थी कि प्रभुपाद को इस तरीके के हिदायत जारी करने पड़े ऑफिशियली इस्कॉन में, ऑर्डर्स, इशूड ऑर्डर्स। मेरे सारे शिष्य जो है मेरे सारे गुरु भाई से दूर रहे। क्यों? They should not have any connection dealings with them, nor even correspondence, nor should they give them any of my books, or should they purchase any of their books. Neither should you visit any of their temples. Please avoid them. ये है कि भाई उनसे कोई जो है ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है, और ना उनको आप हमारी किताबें दें, ना उनकी किताबें खरीदें, ना उनके कुछ मंदिरों में जाएं, उनसे दूर रहें। ठीक है, ये सारी जिंदगी के लिए शायद ये ऐसा नहीं है, मगर ये इस नहज पे जा सकती जो चली गई थी। तो जब ऐसे इस नहज पे पहुंच गई थी तो प्रभुपाद उससे घबराए नहीं। प्रभुपाद ने दिए वो ऑर्डर्स, यानी कि जो भी जरूरी था अपने शिष्यों को राह रास्ते पे रखने के लिए किया प्रभुपाद ने। तो इसको इसीलिए इतना लूज या ढीला ना समझें। ओके, आ रहा हूं, मैंने सबके हाथ देख रहा हूं। आदित्य प्रभु आ रहा हूं। ओके, यहां तक जो है अब मैं एक आध चीज पे और बात करके फिर मैं क्वेश्चंस, हालांकि ज्यादा टाइम बचेगा नहीं। ये गौड़िया मठ का हिस्ट्री है। ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं, इतनी जो प्रभुपाद जो इतनी सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गौड़िया मठ के साथ हमारी हिस्ट्री जब बिगड़ गया मामला तो ऐसा हुआ। और आज भी जो है बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, पहले जैसा इतना बुरा नहीं है, पर बहुत वही है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स। ठीक है, अगर आपके जो घर के आसपास के जो पेड़ है वो अपने सख्ती से बांधा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपके जो हमसाए हैं उनके साथ जो है आपके अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। आपके खुद की दीवार कच्ची है ना, तो आपके हमसाए के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी कि हर किसी का अपना अपना दायरा होता है। तो अगर आप अपने घर में तभी सुखी अपने साथ वाले के साथ, अपने हमसाए के साथ, जब जो है वो आपके घर में दखल नहीं देता, आप उसके घर में दखल नहीं देते। तो ये तो इस्कॉन के अंदर क्योंकि ये चीज देखी गई है कि जब भी ऐसा हुआ है कि इस्कॉन से बाहर जो है, इस्कॉन के जो सदस्य हैं, इस्कॉन के जो मेंबरान हैं, वो इस्कॉन के बाहर से किसी से जो है तालीमात लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर सूरत में जिससे वो ले रहे हैं उसको इस्कॉन का जो कल्चर है, इस्कॉन की जो मतलब हमारी अपनी एक तर्ज जिंदगी है ना जी, वो उनको नहीं पता होती। हमारे अपने कुछ रीति रिवाज, अपने रवायात हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं पता होती। तो वो उस तरीके से जब वो गाइडेंस उसको मिलेगी वो लेगा, वो क्लैश करेगा। यहाँ पर गौड़े मठ होने के बावजूद भी कुछ चीजों में उनमें हमें फर्क है, कुछ चीजों में फर्क है, तौर तरीकों में फर्क है। सिद्धांत पे बेशक ना फर्क हो, पर तौर तरीकों में फर्क है। और हाँ, ये भी बता दो कि गौड़े मठ में भी सारे जो है सिद्धांत ठीक है सबके, ऐसा नहीं है, अब नहीं है वैसा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के टाइम पे और बात थी, जब वो डीजेनरेट होने लगा तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हर जगह मैं बहुत फिरा हूँ अलग अलग गौड़ियों मठों में भी, तो मैंने देखा है आपस में भी जो है हमेशा हर किसी के सिद्धांत मिलते हैं, जरूरी नहीं है, ज्यादातर के मिलते हैं और कुछ के नहीं भी मिलते। तो इस तरीके का है। तो इसीलिए जो है नए लोग खास तौर पर तो जो है वो सेफ हैं अगर वो इस्कॉन के क्या कहते हैं जो बेड़ा है उसके अंदर है। जब आपको तजुर्बेकार हो जाए तो अब तजुर्बा लेने के लिए कोई बंदा देख सकता है, जब वहां का क्या सिस्टम है, यहाँ का क्या सिस्टम, वो एक और चीज है, वो एक और चीज है। मगर अदरवाइज शिक्षा के लिए जो है इस्कॉन के अंदर रहे, ये उस दायरे में रहे, ये है। जैसे एक मिनट,
या क्योंकि ऐसे ये तो है गौड़िया मठ। इसके अलावा जैसे आप लोग तो क्योंकि हिंदुस्तान में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है, वैसे तो पूरी दुनिया से ही आए हैं जब आए हैं। जैसे राधा हिंदुस्तान में वृंदावन के पास में राधा कुंड है, तो राधा कुंड में वृंदावन बाबा जी वृंदावन में रहने जो दूसरी परंपराएं हैं गौड़िया परंपराएं हैं, पर उनके साथ बहुत ज्यादा मेल जोल, और मेल जोल होने की वजह से जो है फिर उनसे मुतासिर हो जाना बहुत ज्यादा, उनसे मुतासिर होकर जो है ये प्रभुपाद को ही छोड़ देना, ये सब कुछ हुआ है, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। और मैंने अपनी आंखों से देखा हमारे मंदिर में होते हुए, एक झटके में 400 लोग गायब हो गए, तो वो सब हमने देखा हुआ है। तो ये बड़ा बिल्कुल आग से खेलने वाली बात है नए लोगों के लिए, तो खास तौर पर पुराने भी लपेटे में आ जाते हैं, इसके शिकंजे में आ जाते हैं। तो इसीलिए जैसे प्रभुपाद ने बोला इस्कॉन के बाउंड्री में रहो, वो सेफ है। आप कह सकते हैं प्रभु जी ये क्या माहौल है कि भक्त लोग आपस में नहीं मिल सकते, भक्त लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं राब्ता नहीं कर सकते, आपस में रिश्ते कायम नहीं कर सकते। हाँ, ये कुछ अच्छे सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे सूरत हाल नहीं है, मगर ये हकीकत है। राइट। अब ये नहीं कह रहे कि ऐसा होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए, मगर हम हकीकत पसंद भी हैं, ऐसा है। तो इसीलिए जो है जब ऐसे हालात हों तो उस वक्त जो है उसी तरीके के इम्कानात जो है इकदाम लेने पड़ते हैं और उसी तरीके से चलना पड़ता है। वही ठीक है। मैं समझ गया, अब मुझे जो कहना था मैं कह दिया। अब मुझे पता है अब बाढ़ आएगी सवालों की, और हमारे पास अभी 5 मिनट मोहलत है, और कल भी हम लेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, एक मिनट जरा हाथ खड़ा करें तब मैं मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। 1 मिनट, नहीं आदित्य प्रभु आ जाए। प्रभु जी, जैसे एक नया भक्त है, वो शुरू में शिक्षा गुरु के अंडर में रहता है और इस्कॉन के नियमों को अच्छे तरह से समझता है, तो कुछ टाइम के बाद वो हमारा शिक्षा गुरु है जी। मतलब नियम से हट जाता है, उसको मतलब वो फॉलो नहीं करता है, गुरु महाराज के कहने को, आज्ञा को पालन नहीं करता है, अपने गुरु को फॉलो नहीं करता, फॉलो नहीं करता है। और नए भक्त को अपने गुरु को फॉलो पता नहीं है, अपने गुरु को फॉलो नहीं करता है, इस्कॉन को फॉलो नहीं करता है। और शिक्षा गुरु जो है उससे जुड़ा हुआ है, नया जो भक्त है उससे जुड़ा हुआ है शिक्षा गुरु से, जी। तो उसको पता नहीं है कि वो नियम पे चल रहा है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे शख्स से सुनना जो परंपरा पे नहीं है, तो वक्त का ज्ञान है। तो उस शिष्य का क्या होगा, जो नए भक्त का क्या होगा जो उससे जुड़ा हुआ है, क्या उसका भी वक्त क्या ज्ञान है या उसका कुछ हो सकता है? उसका वक्त जाया होगा अगर वो, जैसे मैंने बताया ना, आप देखिए इस पे ये मैच्योर हो जाए सब। अब इस कोर्स के अंदर हम लोग यही बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसी तरफ आ रहे हैं। आप शिक्षा गुरु से जुड़ रहे हैं चाहे दीक्षा गुरु से जुड़ रहे हैं, आपको मकसद कृष्ण से जुड़ना है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा आपके पास सिर्फ एक शिक्षा गुरु नहीं है जिससे आप जुड़ रहे हैं, आपके पास एक शास्त्र है जिससे आप पढ़ रहे हैं, और एक साधुओं का एक पूरा जमघट है जिसके साथ आप चल रहे हैं। तो वो कभी भी इस तरह का, हाँ, तो वो माहौल जो है हमें भी देखने की जरूरत है कि ऐसा माहौल ना बने, ठीक है ना। और अगर वो खुद किताबें पढ़ रहा होगा, अगर वो सिर्फ जज्बाती तौर पर जो है किसी एक से नहीं जुड़ा हुआ एक शख्स, बेसिकली फिर वो शिक्षा गुरु से नहीं जुड़ा हुआ, शिक्षा गुरु के नाम पर शख्सियत परस्ती हो रही है। वो नहीं कह रहा मैं, अगर यहाँ पे मैं ऐसे डिसाइपल की बात कर रहा हूँ जो हमारा पहला स्लाइड था, कि जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, मन आंखें खोल के चलता है, ठीक है ना। वो तो वो उससे देखते कि हाँ, मेरे एक शिक्षा गुरु है और मेरे साधु हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ, उनका एक संघ है। ये हमारे क्या कहते हैं आचार्य के द्वारा दी गई, भगवान के द्वारा दी गई उनकी वाणी है, किताबें हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। ये है उसका होलसम। जैसे कि पेट आप जो है ना, क्या नाम है, चावल से भी भर सकते हो पूरा पेट, सही भर पेट तो हो जाएगा, पर मुकम्मल खुराक नहीं होती। वो मुकम्मल खुराक है चावल, दाल, रोटी, सब्जी, चटनी, मिठाई, सब कुछ। तो सबका अपना रोल है, ठीक है ना। मतलब शिक्षा गुरु के साथ जो है साधु शास्त्र ये भी जरूरी है, ताकि हम हटे ना, हम नियम से जो है हटे ना। उसके साथ साधु का संग और शास्त्र का संग भी जरूर होना सब कुछ चाहिए। अगर सब कुछ रहेगा ना तो आप देखेंगे डिसबैलेंस नहीं होगा, धोखा नहीं खाएगा वो, ना धोखा खाएगा और ना आगे धोखा देने के क्या कहते हैं उसके अंदर ट्रेड्स पैदा होंगे, क्योंकि शुरू से माहौल ठीक मिला है, ठीक है।
छोटा बच्चा है, बचपन से घर में चोरी चकारी देखी तो क्या बनेगा वो? ज्यादा इम्कानात इसी के यही है कि ये बनेगा। कम ही केसेस में होता है, उसके बावजूद उसको उसका रंग ना चढ़े। तो इसीलिए ये जरूरी है। और ये जो आपने बात करी है, ये बड़ा सख्त जो है स्टेज होती है, मरहला होता है उसके जिंदगी का। क्योंकि अटैचमेंट होता है ना, जब शुरू से शिक्षा मिलती है शिक्षा गुरु से, तो फिर उसके लिए डिसीजन लेना आसान नहीं होता। क्योंकि जो शिक्षा गुरु होते हैं वो नियम तो वही फॉलो करते हैं, जैसे जपा करते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो शायद कृष्ण को ही मानते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नजर नहीं आता है मुझे इसमें। तो मैं कैसे इसकी बात को इग्नोर करूं, जबकि मुझे ना भी सिखाया करें। इसने। जब तक कोई ऐसी बहुत बड़ी वजह ना मिले तो इग्नोर ना करें। ये किसने कहा इग्नोर करें? ना करेंगे जब तक ऐसे वजह ना मिले आपको। यहाँ पे बताया गया ना कि परंपरा को फॉलो नहीं करे, जैसे लिखा हाँ, है तो ये बड़ी वजह है ना, बाहर हो। हाँ, ये तो बड़ी वजह है, तो बहुत बड़ी वजह है। हाँ, तो जैसे नियम को फॉलो करता है और चलता है, जहाँ तक हमें नजर आता है कि हमें शिक्षा देता है, प्रवचन सुनाता है, तो हमें पता नहीं होता है अंदरूनी तरह ये क्या है, इसको उनकी परंपरा को फॉलो करता है। लगता है ऐसे नियम से ऐसे लगता है कि वो शायद परंपरा को फॉलो कर रहा है। इस्कॉन का जो माहौल है ना, वो ऐसा माहौल है इतने साल में, यहाँ कुछ नहीं छुपता। देर समय पता लग जाता है, कुछ नहीं छुपता। हाँ, कुछ दिनों तक छुप जाएगा, कुछ सालों तक छुप जाएगा, ताज़ जिंदगी नहीं छुपता। अभी तो बिल्कुल भी नहीं छुपेगा नहीं छुपता। तो नहीं, वैसे भी इस्कॉन का जो माहौल है इतना ओपन प्लेटफॉर्म है यार, बंदा फेसबुक है, इंटरनेट है, तमाम तर दुनिया पूरी खुला हुआ है इस्कॉन पूरा। किसके बारे में क्या पता करना है, गूगल करने की देर होती है। तो इसलिए कुछ नहीं छुपता इस्कॉन के अंदर। नहीं, वो सिर्फ उसी के लिए छुपता है जो उसको, मतलब वो आंखें बंद करके उसी रास्ते पे चलने पे तुला हुआ हो, अदरवाइज नहीं छुपता। ठीक है, इसका मकसद ये भी नहीं है कि हम बेवजह हर किसी पे शक करते रहे, हर किसी के खुलूस पे शक करते रहे। ये नहीं है हरगिज़ इसका मकसद। पर जहाँ सामने दिख जाए तो फिर शतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके जो है मिट्टी में ना धसा ले। बस मैं और सवाल अभी नहीं लूंगा। अब बाकी जितनों के जितने सवाल हैं हम कल सवाल जवाब से शुरू करेंगे। अपने सवाल अपने पास लिख लीजिए बेशक। मैंने बताया था कि मैंने बोला ही था, मैं 3-4 बार दोहराई वो बात कि मैं मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मार रहा हूँ। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद थी सवाल आएंगे और टाइम हो गया था ऑलमोस्ट खत्म। तो कल जो है हम डील करेंगे सारे सवाल। सवाल मेरा था तो मैंने कहा एक सवाल। अच्छा, चले आप, चले मूलचंद जी, चले आ जाए। एक्चुअली होता है क्या ना, सब रुक जाते हैं इस चक्कर में, सबको रुकना पड़ता है। जी फरमाइए मूलचंद जी। रोहिणी नंदन प्रभु जी, मैं माजरत कल नहीं, ओके क्षमा, नहीं कोई मसला नहीं। जी मूलचंद जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। धन्यवाद। ठीक है, वो नहीं है तो फिर हम मेरा एक क्वेश्चन जो है वो कोर्स से रिलेटेड। हाँ जी जी आदित्य जी, कोर्स से मतलब क्या है? शुरू के जो लेक्चर्स थे उसमें मॉर्निंग में था, तो कभी बच्चे के स्कूल की टाइमिंग थी, कभी ऑफिस की टाइम हो रही थी। तो ये था कि ज्वाइन किया मैंने, बट कुछ लेक्चर मिस हो गया, कुछ बीच का पोर्शन मिस हो गया। तो इवन दो उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है और एज पर के अटेंडेंस भी होती है, तो आई मे बी जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया उस वक्त मेरी अटेंडेंस ना लगी हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए बाबू? आप बात कीजिए। वैसे हमारे 70% अटेंडेंस चाहिए हमें, तो अगर आप आज से आखिर तक सारे उसमें प्रेजेंट रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप विल मेक इट, हो जाना चाहिए। ओके प्रभु, अटेंड किए पर बीच से अटेंड किए, तो अभी आपकी रिकॉर्डिंग सुन लूंगा जो पड़ी हुई है। तो इज इट बेटर, मतलब उससे भी वो सुन लीजिए। और आपके कोई सवाल है तो मेरा फोन नंबर है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी। मैं एक 2 भक्तों करके रोज बात कर ही लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका।